चलिए शुरू करते हैं फिर। सो देखिए, ये जो वेकेशन का सीरीज़ है इसका क्लासेस का प्लेलिस्ट ही अलग होगा। इसका एवरीडे अकाउंट्स का क्लास लगभग 10-11 बजे रखेंगे। आज कल परसों में फंडामेंटल्स कंप्लीट करेंगे। पढ़ाने वाला पार्ट और प्रैक्टिस क्लासेस के लिए अलग होगा। दूसरा वाला चीज़, जो भी मैं पढ़ाऊँगा उससे आपको मैं बता दूंगा कि कहाँ से कहाँ तक का सम्स आपको करना है। आप ट्राई करके आना, नहीं हुआ तो क्लास में पहले वो सॉल्व करेंगे। टोटल में 92 सम्स हैं, जिनका पहले एक बार मेरे साथ फंडामेंटल हो चुका है वो जानते हैं कि सारा सॉल्यूशंस रिकॉर्डिंग्स में आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग सीरियली सॉल्व किए हैं क्लास में। तो क्योंकि ये अभी मान लीजिए इन अ मैनर सॉर्ट ऑफ क्रैश कोर्स है कि फिर से अपने को बिगनिंग से करना है, आपको इसके साथ साथ अपने दूसरे टॉपिक्स भी करने हैं। ये मत सोचिएगा कि आप ये कर लिए तो आपका एडमिशन आप स्किप कर सकते हैं। जो आपकी शाम की क्लासेस हैं, सैटरडे संडे के बैचेस की क्लासेस हैं, वैसे चलेंगी जैसे चल रही हैं। या आप कंपनी बैच में हैं या आप रेशियो बैच में हैं, जो भी आपका बैच है वो वैसा ही चलेगा। ये एक्स्ट्रा क्लासेस की कैटेगरी में जाता है। आज 2 घंटा, कल 2 घंटा, वेंसडे 2 घंटा में हमको लगता है हम पढ़ाने का सारा पार्ट विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम बुक्स आपको करा देंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स। पर आपको घर जाके इनको कंप्लीट करना है। भैया कब तक कंप्लीट करना है? 26 मई से लेकर 31 तक हम आपको छुट्टी दे रहे हैं। ये 5 दिन में आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीट करना है अपने आप से। भैया अगर हम अटकेंगे कहाँ पे, पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है सम वाइज कि 1 to 16 कौन सा क्लास है, 17 to 30 कौन सा क्लास, सारा सब कुछ लिखा हुआ है, आपको सिर्फ फॉलो करना है। तो अगर अब भी आप नहीं करते हैं तो ये लैक ऑफ एफर्ट है और कुछ नहीं है ना। तो आप ये भी एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि हम सिर्फ रिकॉर्डिंग से पढ़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि पढ़ा हम दे रहे हैं, अब आपको सिर्फ मेकअप करना है। स्कूल खुलने से पहले जो भी है 10, 12, 18 जिसका भी जो जैसे खुल रहा है, 3 चैप्टर जिनका पार्टनरशिप है कंप्लीटेड होना चाहिए, फंडामेंटल, वैल्यूएशन और एडमिशन। 1 जून से जब क्लासेस रिज्यूम होंगी, सबसे पहले हम लोग शेड्यूल 3 और कंपैरेटिव कॉमन साइज़ ख़त्म करेंगे। रीज़न बीइंग दैट मोस्ट स्कूल्स के प्रोजेक्ट्स हैं। अब प्रोजेक्ट के नाम पे इन्होंने दे तो दिया है पर यूनिट टेस्ट में भी ऐड कर दिया है। सो ये करना कंपलसरी होगा। छोटा सा चैप्टर है, बेसिक सा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। सो इसीलिए आप ट्राई करिएगा जितना हो पाए। चैप्टर चालू करने से पहले ये समझ लीजिए कि एक आपका कंपनी है और एक आपका पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में ये आपका पहला चैप्टर है और बनना भी चाहिए। तो इसीलिए पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं कि पार्टनरशिप में पार्टनरशिप होने के लिए क्या क्राइटेरिया है। पार्टनरशिप होने के लिए लगभग मिनिमम 2 लोग चाहिए। अकेला पार्टनरशिप नहीं होता है, उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। सो मिनिमम कितना है हमारा? 2 पीपल। और मैक्सिमम कितना दिया है ये लोग? 50 पीपल। अगर आप ओल्डर एडिशंस पढ़ेंगे तो आपको शायद 20 और 10 बैंकिंग नॉन बैंकिंग का नॉनसेंस मिलेगा, वो अब एप्लीकेबल नहीं है। अब एक ही रूल है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, बस दैट्स इट। अब अगर पार्टनरशिप में एंटर करेंगे, याद रखिएगा पार्टनरशिप को 3 टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, तब जाके वो पार्टनरशिप है, नहीं तो को ओनरशिप है। मैं और मानविक एक प्रॉपर्टी लेते हैं और उसका भाड़ा आधा आधा कर लेते हैं, इसको पार्टनरशिप नहीं बोलते हैं। मैं और मानविक दुर्गा पूजा में एक रोल का दुकान खोलते हैं, 7 दिन के लिए, उससे पैसा आता है, आधा आधा कर लेते हैं, पार्टनरशिप नहीं बोलते हैं। पार्टनरशिप होने के लिए सबसे पहले एक प्रॉपर इस्टेब्लिश्ड बिजनेस होना होगा। अब बिजनेस का डेफिनेशन आपने क्लास 11 में शायद पढ़ा हो, डे टू डे एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स रिस्क एंड एवरीथिंग। सो बिजनेस में रिस्क का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ सर्टेनिटी आ जाता है वो बिज़नेस नहीं हो जाता है, तो बिज़नेस रिस्क होगा। सेकेंडली, देयर हैज़ टू बी दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। थियरी में पूछता है, इसीलिए बता रहा हूँ। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है, एजेंसी कम्स फ्रॉम द वर्ड एजेंट। तो मतलब मैं मानविक का एजेंट हूँ, मानविक मेरा एजेंट है। और अगर हम लोग 3 पार्टनर हैं, मैं, मानविक, देवांशी, तो देवांशी हम दोनों की एजेंट है, हम देवांशी के दोनों जन एजेंट हैं, आप 2 जन मेरे एजेंट हैं। म्यूचुअल एजेंसी, 1 फॉर ऑल फॉर 1। यू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ अस एंड एवरीवन रिप्रेजेंट्स ईच अदर। तो ये नहीं बोल सकते अरे आपका पार्टनर बोला था हम, ये एप्लीकेबल नहीं है। आपका पार्टनर रिप्रेजेंट करता है पूरे फर्म को, सारे पार्टनर्स को। तो चाहे एक जन बोले कि 20 मिल के बोले, माना जाएगा कि वो पार्टनरशिप फर्म का ही डिसीजन है। ये तो हुआ थ्योरी का बात। अब आते हैं प्रैक्टिकलिटी पे, सम्स पे या कॉन्सेप्ट्स पे। देखिए क्लास 11 में एक चैप्टर था हमारा जिसका नाम था फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स में हमने सीखा था कि एक सोल प्रोप्राइटर कैसे अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है।
सबसे पहले वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है जहाँ से उसको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। वो ग्रॉस प्रॉफिट को वो पीएल में ट्रांसफ़र करता है, वहाँ से वो नेट प्रॉफिट डिराइव करता है, और वो नेट प्रॉफिट को आदित्य हम लोग कैपिटल में ऐड कर देते थे। कारण बहुत सिंपल सा था, अकेला था, सारा प्रॉफिट किसका था? ओनर का। लेकिन जैसे ही अब आप 2 या उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो एक डिमांड बनता है कि प्रॉफिट को भाग कैसे किया जाए, डिवाइड कैसे किया जाए। डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट को इंग्लिश में अप्रोप्रिएशन बोलते हैं। ये चीज़ को पहले ही समझ लीजिए कि ये जो आप अकाउंट बनाना आज सीखोगे ये खर्चे नहीं हैं, खर्चे हो चुके हैं, अब प्रॉफिट हाथ में आया है, अब ये प्रॉफिट हम अपने आप में बांटना चाहते हैं। सो इट इज़ नॉट एन एक्सपेंडिचर। इफ़ यू वांट टू write an expenditure, what account do you have? PL. Or if it is a factory related expenditure, then what account do you have? Then you have trading account. But good news, class 11 में we aren't allowed or we are not supposed to make a trading or a PL. In our class 12 syllabus, we are assuming that you know trading PL and the profit will be given to you. So मैं हमेशा यही एग्जाम्पल देता हूँ जब से ये मीम निकला है। अक्षय कुमार का एक मीम है, 10-13 10 मेरा, फिर वो 2 उसको देता है और अपने आप को 2 देता है, या अपने आप को 2 देता है और उसको 1 देता है, बांटता है। तो ये जो भाग करने की क्रिया है, बांटने की क्रिया है, इसको हम अप्रोप्रिएशन बोलते हैं। पहले अप्रोप्रिएशन शब्द के साथ कंफर्टेबल हो जाइए आप, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं, हाउ मेनी ब्रदर सिस्टर्स आर देयर इन योर फैमिली? ओन, अपना भाई आपका, बहन है, सगी है, छोटी है, छोटी बहन, तो और कज़न वज़न भी हैं। तो सोच कर देखिएगा, पापा ना 50 चॉकलेट लाए, 50 चॉकलेट में से उन्होंने 10 चॉकलेट मान लीजिए नेबर्स को दे दी। अब ये 40 चॉकलेट आई घर में। अब 40 चॉकलेट में ये भाग करना चाहते हैं कि 5 ना महक के लिए, क्यों? क्योंकि महक पढ़ाई में बहुत अच्छी है। फिर 5 जो है आपकी छोटी बहन के लिए, क्यों? क्योंकि उनका डांस बहुत अच्छा है। फिर ये 3 चॉकलेट और महक को मिला, क्यों? क्योंकि महक का स्पोर्ट्स बढ़िया है। घुमा फिरा के हुआ क्या, आपको मिला 22 चॉकलेट और आपकी सिस्टर को मिला 18 चॉकलेट। मैटर करता है किस नाम से मिला। डज इट एक्चुअली बॉदर यू दैट अच्छा ये पढ़ाई का है, ये इसका है? एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज द कंक्लूजन आउट ऑफ द 40 चॉकलेट्स? अच्छा पहले तो ये बताइए, आउट ऑफ 50 है कि आउट ऑफ 40 है? क्योंकि 10 तो आपका था ही नहीं, 10 तो बाहर वालों का था। अब 40 बचा था। अब 40 को आप भाग किस वे में करते हैं, क्या मैटर करता है? पर मैटर इसलिए करता है क्योंकि बिजनेस में पार्टनर्स की कंट्रीब्यूशन अलग अलग होती है। एवरी सिंगल टाइम अ ओनर इज एलोकेटेड इन अ बिजनेस, वी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लोग मजाक बहुत उड़ाते हैं, ये मेरा एक्सपर्टीज़ नहीं है। कितना ऑनेस्ट आंसर है कि हमको आता नहीं है भाई। क्योंकि अगर आप मेरे को बिजनेस में लेकर आओगे तो मैं चाहूँगा कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूँ, मेरा सिर्फ नाम से कुछ नहीं होगा। आप मेरे को अगर कोई बोलोगे महक कि भैया आप मेरे ना साथ आईटी बिजनेस स्टार्ट करिए, मैं आपको डायरेक्टली बोलूँगा महक आई हैव नो यूज़, मेरे को लेकर आपको कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे को आईटी का कुछ नहीं आता। पर लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई ऐसा बिजनेस में चालू करते हैं जहाँ मेरे पास नॉलेज है, वहाँ पर मैं आपको बोलूँगा हाँ मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ देवांशी, आपकी नज़र में मेनली मान लीजिए आप क्लास 12 में बाद में कभी भी एक बिज़नेस चालू करते हैं और उस बिज़नेस में आप पार्टनर्स इकट्ठा करते हैं 3-4, आप लोग फ्रेंड्स मिलके एक स्टार्टअप खोलते हैं। एक बिज़नेस में ओनर्स किस किस वे से कंट्रीब्यूट करते हैं? देखिए सबसे पहले तो कैपिटल होता है। तो हम लोग 3 जन पार्टनरशिप बनाते हैं, मैं, देवांशी और महक। तो देवांशी बोलती है देखिए भैया पैसा, कहीं पर भी बैठ जाओ ना योगा। तो पैसा लगाने के टर्म्स में देवांशी इज सेइंग दैट भैया आई डोंट हैव मनी बट आई हैव ब्रिलियंट आइडियाज़, आई हैव गुड एग्जीक्यूशन। सो आप हमसे बड़े हैं, आप एक काम करिए, आप 10 लाख रुपए लगाइए। मैं और महक छोटे हैं, हम लोग 2-2 लाख रुपए लगाएंगे। चलिए ठीक है, यहाँ तक बात हुआ। फिर देवांशी बोली देखिए भैया पैसे हम नहीं लगा रहे, आप ना ऑफिस नहीं आना होगा आपको, हम लोग 2 जन काम पे आएंगे रोज़। हम लोग एवरीबडी पढ़े हैं कॉमर्स में ना, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर वगैरह वगैरह। सो वी हैव 2 वर्किंग पार्टनर्स who come to office.
एंड महक इज़ दी वन हु इज़ ब्रिंगिंग इन ऑल द क्लाइंट्स। मतलब ना मेरा जो जान पहचान है, ना देवांशी क्लाइंट्स को जानती है। सारा का सारा क्लाइंट्स पता है कौन लाता है? महक लाती है, कस्टमर्स। हमने बिजनेस किया 1 साल, मस्त बिजनेस हुआ 1 साल, 90 लाख का प्रॉफिट कमाया हम लोग। प्रॉफिट कि पहले तो बताइए कौन सा प्रॉफिट है? जीपी हट गया, एनपी बचा है। अभी तक आपने क्या सीखा था? कैपिटल में ऐड। आज भी वही करना है, पर हमारा 90 लाख आते ही ना झगड़ा हो गया। यहाँ पे 90 लाख रखते हैं, बताओ देवांशी किसको कितना मिलना चाहिए? बहस करना है। हाँ क्यों भाई? पैसा तो हम लगाया भाई, मजाक चल रहा है। वो लड़ेगी भैया, हम नहीं होते तो क्या बेचते, तो उसको ज़्यादा मिलना चाहिए। फिर देवांशी बोलती है अबे हम नहीं होते तो बिजनेस नहीं होता। पॉइंट समझने की कोशिश करिए। अगर हम लोग इसको प्री डिसाइड नहीं करें कि किसका कितना प्रॉफिट आना चाहिए, 100% लड़ाई होगा। और कारण सिंपल सा है, लालच। हर इंसान को एक पॉइंट के बाद लालच है, कुछ हद तक नहीं रहेगा। हम आपको अभी बता रहे हैं, आप लोग वो देखते नहीं देखते। यूट्यूब में ना अभी एक वो चल रहा था, कोई रोस्ट या कुछ, तो उसमें ना अश्नीर ग्रोवर आया था। अब अश्नीर ग्रोवर को बाद में पता चला कि नहीं ये मेरे इमेज के लिए ख़राब है, तो अश्नीर ग्रोवर बैकआउट कर गया। तो उसका ना मुंह नहीं दिखाया, उसका पूरा पार्ट काट दिया। लेकिन आप एक बार सोचिए, अगर ये इतना हिट हो जाता है और यूट्यूब में वहाँ पे उससे 1-2 करोड़ रुपए आने लगता है, अश्नीर ग्रोवर क्या बोलेगा? लगा दे भाई मेरा नाम, हमको क्या फ़र्क पड़ता है। एक पॉइंट के बाद पैसा मैटर करने लगता है। तो आप उसका वेट करोगे कि पहले से ही डिसाइड करोगे? तो इसीलिए पहले से ही डिसीजन ले लेते हैं। देखिए हम बताते हैं, बेस्ट तरीका है, अपने प्रॉफिट को 3-4 भाग में तोड़ लेंगे। 3 भाग में मेनली। पहले जो जितना पैसा लगाया है उसके हिसाब से, 90 लाख का प्रॉफिट है ना, इसको साइड रखिए। अभी 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चलेगा। आप कितना लगाए हैं? आपको मिलेगा 20,000। मैं कितना लगाई है? आपको मिलेगा 20,000। हम कितना लगाए हैं? मेरे को मिलेगा 1 लाख। अब ये लोग लड़ने लग गए, तो लगा लो पैसा। ऐसा कहीं नहीं बोल रहे हैं कि हमको 1 लाख, तुमको 20,000, तुमको 20,000। जो जितना लगाएगा पैसा उसके अनुसार उसको 10% मिलेगा। तो अगर महक को लगता है नहीं ये बहुत कम है मेरे लिए, तो हम ठीक है, हम 5 लाख और लगा लेते हैं। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो पहला 90 लाख में से देखो 1,40,000 निकल गया। फर्स्ट 90 लाख में से, फर्स्ट 90 चॉकलेट्स में से 1.4 चॉकलेट्स निकल गया। किस रेशियो में निकला समझ में आ रहा है? इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। फिर आते हैं जो जो काम करेगा, जो जो काम करेगा उसको मंथली 1 लाख रुपया सैलरी मिलेगा। तो यहाँ देवांशी और महक डांस कर रहे थे। मैं बोला यार ये तो गलत है। तो भैया आपको कोई रोक रहा है ऑफिस आने से? आप भी आओ, आप भी उठाओ। जैसे आप हमको बोले कि तुम लगाओ पैसा, आप भी आ जाओ, आपको भी सैलरी दिला देंगे। जो जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके अनुसार पैसा मिलना चाहिए। पर ये कंट्रीब्यूशन पहले ही लिख लो कि कौन किसको कितना मिलना चाहिए। और ये जो है ना, ये पार्टनरशिप में एक बहुत बड़ा चीज़ है जो आपको पहले समझना होगा। इट हैज़ टू बी यूनानिमस कंसेंट। मतलब ऐसा नहीं कि महक देवांशी डिसाइड कर दिए तो ये बात हो गया। रोहिन, देवांशी और महक तीनों को अग्री करना पड़ेगा, तभी जा पे होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ मेजॉरिटी डज नॉट वर्क इन पार्टनरशिप। इफ देर आर 50 पार्टनर्स, 49 से yes to a decision and one person, only one person says no, that decision will not happen. तो भैया what is the solution in case of that? This is a deadlock. Stop the partnership of 50 people, create a partnership of another person of 49 people, या oust the other person out, pay him off, and then take your decision. But you cannot continue in a partnership with a concept of majority. It has to be 100% decision. तो पहला मतलब 1 लाख आपका, 12 लाख हुआ, सॉरी 12 लाख आपका, 12 निकला और 1,40,000 इंटरेस्ट पे निकला, तो 25,40,000 रुपये 90 लाख में से निकल गया। अब बात आ रहा है, महक बोल रही है भैया ये गलत हो रहा है। बोला क्यों? बोला मेरे को तो कुछ नहीं रेम्यूनरेट हो रहा है, हमको तो खाली सैलरी मिल रहा है, और जो हम क्लाइंट ला के दे रहे हैं चलो तुमको कमीशन मिल जाता है।
तुम कितना रुपए का क्लाइंट लाई हो? बोलती भैया हम 70 लाख रुपए का क्लाइंट लाए। चलो जाओ तुम्हारा 10%। तो 70 लाख का 10% 7 लाख। वहाँ देवांशी चिढ़ गई, ये क्या बात हुआ, उसको ज़्यादा मिल रहा है। तो तुम ले आओ क्लाइंट, तुम ले आओ 70 लाख का क्लाइंट, तुमको भी मिल जाए 10%, फेयर है। तो कितना हुआ, 25.4 पे थे, मान लो कमीशन आ रहा है 7.6 लैक्स, तो उधर 60 जुड़ा तो 26 लैक्स पर 7 33 लैक्स, 33 लैक्स चला गया। बचा कितना 90 में से 67 नहीं 57 लैक्स को अब कैसे भाग करना है वो हम लोग डिसाइड करेंगे। हो सकता है इक्वली, हो सकता है 2:1:1। यू हैव डन इनफ एडमिशन सम्स टू रियलाइज 1 to 60, 60 or 17 to 42 to realize that this is to be decided by the partners, and this need not be in a very specific ratio. It could be 7:3:5, वो टोटली तुम्हारे ऊपर। पर यस, एक ही चीज़ का रिक्वायरमेंट है, यूनानिमस कंसेंट। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं ये चैप्टर। अच्छा, एक और चीज़, सेम कहानी, ये सेम स्टोरी, एवरीथिंग सेम, पर इससे हमने कोई डीड ही नहीं करवाई। ये सब कुछ हमने डिसाइड किया, बोला हाँ आईओसी होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, सैलरी होगा, कमीशन होगा, पर आपने उसको जाके नोटराइज नहीं कराया, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं कराया। कुछ नहीं माना जाएगा, कुछ नहीं माना जाएगा, सब कुछ जो है इक्वली बांट दिया जाएगा। मैटर ही नहीं करेगा कि आपका डीड क्या था, क्योंकि आपकी डीड रजिस्टर्ड ही नहीं है, आपकी डीड ही नहीं है। तो मतलब भैया आप बोल रहे हैं कि डीड बनाए या ना बनाए, अगर डीड नहीं है तो क्या हो। अब देखिए, अगर डीड नहीं है उसमें भी दो बात होता है, डिस्प्यूट है कि नहीं है। इस बात पे अगर आपको कोई डिस्प्यूट है, महक देवांशी कोई डिस्प्यूट है, नहीं है, मेरे को भी नहीं है, डीड नहीं है, बोलिए क्या माना जाएगा? यही नहीं, ये माना जाएगा, क्योंकि डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन अब महक को एक दिन लालच उठा, बोला ना हम तो नहीं मानते ये बात। क्यों, क्या हुआ? एक साल ना क्या हुआ, क्लाइंट नहीं आया, कमीशन चला गया उसके हाथ से। या एक साल क्या हुआ मालूम है, ये ऑफिस आना बंद कर दी देवांशी। यह एक साल क्या हुआ मालूम है, हम पैसा निकाल लिए, अब मेरा नुकसान लग रहा है हमको, हम नहीं मानते, जाओ। तब क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा इक्वली बांटेंगे। तो बेटर बताइए क्या है, डीड बनाना बेटर है कि नहीं है ना? चाहे जितना भी अच्छा रिलेशन हो ना, जैसे हम आपको बता रहे हैं मेरी और मेरी माता जी का पार्टनरशिप है, मतलब हम आपको बता रहे हैं अगर आज भगवान आके हमको मेरी माता जी के अगेंस्ट भड़काए ना, हम नहीं भड़केंगे, लेकिन तो भी हम लिखित में ले लिए। मतलब साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश आके बोले तुम अपनी मम्मी को चीट करो, या मेरी मम्मी को बोले तुम अपने बेटे को चीट करो, हम बोल रहे नहीं करेंगे वो, तो भी हम लोग क्या किए, लिखित करवा लिए, क्योंकि लिखवा के लेना बेस्ट होता है। आपके पास बहुत सारा एडवांटेजेस आ जाता है अगर आपके पास एक रिटन डॉक्यूमेंट है। आप जानते हैं, नॉट जस्ट अमंगस्ट योर सेल्फ, यू लूज द एबिलिटी टू सू समवन इफ यू डोंट हैव अ डीड। आप किसी और पे केस नहीं कर सकते अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो अपने का झमेला छोड़ो, बाहर वाले के साथ झमेला नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इन द आइज ऑफ लॉ तुम्हारा तो पार्टनरशिप ही नहीं है। बट क्या भैया वर्बल अग्रीमेंट्स इन अ पार्टनरशिप आर लीगल अग्रीमेंट्स? यस, बट व्हाट इज द जनरल रूल? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो कमीशन, नथिंग। बट वन थिंग का एक डिफॉल्ट रेट दिया है ये लोग। क्या है, पैसा का कमी था, रोहिन ने, ध्यान देना, रोहिन ने फर्म को 10 लाख रुपए का लोन दिया है। 10 लाख रुपए का लोन दिया है, किसने? पार्टनर ने। बोल रहा है अगर फर्म लोन लेगा और पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो 6% पर एनम का एक डिफॉल्ट रेट आएगा। भैया ये आप क्या करा रहे हैं? मैं बुक से जाऊंगा आज। बुक में पहला 2 सवाल इज व्हाट डू यू डू व्हेन देयर इज एन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। उस पर 2 सवाल है, मैं एक कराऊंगा, आप एक करके आना। मैं सीरियली जाऊंगा आपके साथ, पर हाँ 1 to 92 में सारे नहीं करा पाऊंगा। ये आपको समझना होगा कि हम लोग ख़त्म करने में 8 क्लास लगे थे।
और 8 क्लास हमारे पास है नहीं। हम लोग इसी 8 क्लास को 3 क्लास में कंप्लीट करेंगे और वो 8 के 8 क्लासेस की प्लेलिस्ट बन चुकी है। आपको बस इतना एफर्ट करना है कि आज समझना है और उसके बाद रिकॉर्डिंग के खाली सम्स वाले पार्ट वो करना है, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। आप अगर कॉमन सेंस लगाए, मेरी ना एक क्लास 1.5 घंटे की होती है देवांशी, तो 8 क्लास में अगर आप नंबर ऑफ देखें क्लासेस तो 4 क्लासेस प्रैक्टिस की हैं, 4 क्लासेस कॉन्सेप्ट्स की हैं, और मैं आपको 3 क्लास दूंगा फंडामेंटल्स की 2-2 घंटे की। मैं वही 6 घंटे आपको एलोकेट करूंगा विदाउट द प्रैक्टिस क्लास। वो प्रैक्टिस क्लास अगर आप नहीं करेंगे, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अक्टूबर महीने में तुम फिर आओगे मेरे पास कि भैया हमसे फंडामेंटल नहीं हो रहा है, और मैं हाथ जोड़कर विनम्रता से बोलूँगा मुश्किल है, अब मैं नहीं करा पाऊँगा। मैं अब फिर ये फॉल्स होप नहीं देना चाहता ना कि भैया को लगेगा हम लोग फिर आएंगे फिर भैया करा देंगे, समय नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी आप सोचिए, आप अपने 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं अभी तक, और वो भी कंप्लीट नहीं है। फंडामेंटल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और एडमिशन में कम से कम 5 क्लास और है। इसके बाद इशू ऑफ शेयर है, इशू ऑफ डिवेंचर है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है, कैश फ्लो है, रेशियो है, डिसोल्यूशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है। इन्हीं 3 पे अगर रगड़ते जाएं तो सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाएंगे आप। तो प्लीज़ ये समर ब्रेक अगर आप समझ रहे हैं, ये आपका छुट्टी का टाइम है, ये आपका सबसे मुश्किल टाइम है। छुट्टी पे जाओ, हम भी जा रहे हैं, 4 दिन 5 दिन घूम के आओ, आराम से रिलैक्स करके आओ। उसके बाद भी 12 दिन मिलता है तुमको। जून से लेकर 12 तक तो मोस्ट स्कूल बंद है, कुछ कुछ तो 18, और 1 हफ्ता पूरा पड़ा है तुम्हारे पास। 26 तारीख से लेकर 25 तारीख तक हम रोज़ क्लास ले रहे हैं, और रोज़ आपको एक अकाउंट्स का क्लास देंगे रोज़। और अपना नॉर्मल बैच छोड़ दो, वो तो आएगा ही, वो नहीं है वो। अगर मेकअप करना है, ये महीना आपके लिए डेट्रीमेंटल है। ये महीना हाथ से निकला, मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, ड्रामेटिकली नहीं बोल रहा हूँ, क्लास 12 निकल गया, फिर नहीं पकड़ पाएंगे आप। हाँ 85% चाहिए, रिलैक्स मारो। 70-75 चाहिए, छोड़ दो, अभी कुछ मत करो। 40% चाहिए, ट्यूशन ही छोड़ दो, आराम से जनवरी में जाना और कर लेना, हो जाएगा, 40% आ जाएगा। लेकिन अगर अभी मन बना के रखे हो, अच्छा करना है, एक अच्छा कॉलेज में घुसना है, पढ़ना चालू कर दो। चलिए, तो क्या क्या बना पॉइंट्स? इफ नो डीड, पॉइंट नंबर 1, रुक जाइए, लेकिन 1-2 पॉइंट लिखाना चाहते हैं। इफ नो डीड बट नो डिस्प्यूट, अग्रीड टर्म्स विल बी एक्सेप्टेड। समझ में आया क्या लिखें? क्या बोले बताइए, तो इसको एक्सप्लेन करिए इंग्लिश में, हिंदी में, जो भी भाषा में। आदित्य, क्या लिखे हैं हम लोग? ये जी वर्बल अग्रीमेंट है। जो लिखा है वो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? मतलब बोला गया वो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा, है ना। सोच कर देखिएगा कि अगर मैं और नैना पार्टनरशिप में करते हैं और पार्टनरशिप में लिखते नहीं हैं, लेकिन रूल ये बना लेते हैं कि आज से जब जब नैना आएगी, हम नैना का जब आएगी एक मुक्का मारेंगे। हम नैना को तकलीफ नहीं है, लिखित, हाँ नाक पे ही मारेंगे। हुआ क्या नाक पे? कैसे? ऐसे ही रैंडम। पर मेन पॉइंट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 2 में, इफ नो डीड एंड अ डिस्प्यूट अराइजेस, नो IOC, नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो रेंट, प्रॉफिट और लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली। मानवी की एक बार बुक देना। इक्वल डीड नहीं है ना, तो इनसफिशिएंट किस चीज़ का? जो है वही बटेगा।
इनसफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट कब आएगा ना, जब डीड में डिसाइडेड हो कि इतना आईओसी होना चाहिए, इतना सैलरी होना चाहिए। जब डीड ही नहीं है आपका तो सोचिए 10,000 का प्रॉफिट आया है, बांट दो 3 जन में इक्वली। अभी आईओसी नेक्स्ट वही है, स्टार्ट करेंगे, आपको पहले करा के ही छोड़ेंगे, डोंट वरी। बस एक सम करा के आपको नेक्स्ट आपका वही उठा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा, हाँ फटाफट एकदम, फिर उसको निकलना है। 3 जन पार्टनर है, करण, नकुल। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 करा रहे हैं, 1 आप प्लीज कर लीजिएगा। मैं बोल नहीं रहा हूं कि ये होमवर्क है, करना होगा। त्रिनम नहीं होगा ना मुंडी तोड़ देंगे हम, तुम्हारा बोल रहे हैं। कॉपी चेक करेंगे हम, इस बार कोई डील नहीं है। इस बार आप मेरे से एक्सपेक्ट मत करिएगा कि हम आपके साथ थोड़ा सा लीनियंट होंगे। अगर आप कर रहे हो मेरे साथ क्लासेस तो वी हैव टू गो ऑल द वे। तो के, एन और ए पार्टनर है। चलिए आगे पढ़िए। डीड ही नहीं है, चलो ठीक है, अग्रीमेंट तक नहीं है, ठीक है। पढ़ना, तुम पढ़ते रहना, स्टोरी है, पढ़ना एक बार बस पढ़ ले, कॉम्प्रिहेंशन है। 2 लाख का कैपिटल लेके आया, ठीक है, 1 अक्टूबर को। आशा लोन दी नहीं है, ली है। मैं इस पे कोई डिफॉल्ट इंटरेस्ट रेट होता है क्या? फिर से सुनिए, आशा लोन ली है, लोन का डिफॉल्ट रेट किस पे है? लोन देख के डांस नहीं करना है, हम लोग क्लास 2 में है क्या? लोन 6%, लोन 6%। कौन लोन दिया है? पार्टनर फर्म को लोन दिया है, मतलब फर्म के लिए क्या होना पड़ेगा? एक लाइबिलिटी होना होगा। मतलब यू आर नॉट इन क्लास 1, 2 दैट यू विल एसोसिएट अ वर्ड एंड अ नंबर टू इट। You have to know what kind of loan, loan given or loan taken. So for the firm it has to be a loan taken, it has to be a liability. So इस पर कोई default rate लगना चाहिए क्या? क्योंकि आशा has taken a loan, आशा hasn't given a loan, लोन ली है बेचारी, तो इस पर कोई default rate नहीं है। हाँ चलिए फिर और 2 लाख रुपए कैपिटल लगा के बोलते हमको 10% एक्स्ट्रा चाहिए, डीड है नहीं, और बोल रहा मेरा बेटा भी पार्टनर बनेगा। आशा बोल रही है ना दादा, ये सब ने डीड में लिखवाना चाहिए था। और उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिलना चाहिए तुमको, डीड लिखवाए थे डीड में, ड्राइंग भी हुआ है, आईओडी लगेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर बोल रहे सजेशन दो, सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, उसका बेटा को एडमिट कर सकते हैं आप? नहीं। फिर आईओडी होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन होगा? नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो, विड्रॉन मतलब ड्राइंग्स, क्या उस पर होगा? नहीं होगा। अब एक छोटा सा टॉपिक है, उसको निकलना है, हमको बिगनिंग से करना ही होगा, पर कुछ कर नहीं सकते। शी हैज़ आई थिंक ओनली कम फॉर दिस, सो गिव मी अ मिनट, आई विल एक्सप्लेन दैट टू हर एंड देन आई विल गेट बैक टू द क्लास। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के एक कॉन्सेप्ट होता है, जो हम लोग के कैपिटल पे इंटरेस्ट होता है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का कोई अगर इंटरेस्ट लगाता है ABC, और उस पर 10% आता है, तो इसका इंटरेस्ट कितना आता है? 10,000, 20,000 और यहाँ 30,000। अब दिक्कत यह है डीड में सब कुछ लिखा है, बोला है हाँ मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पे मिलेगा, बट प्रॉफिट ही आपका 20,000 आया है। दे दे, कैसे दे भैया? पापा चॉकलेट ही लाए हैं 10 ठो, और बनता चॉकलेट है आपका 4, 5, 10, 20, उतना चॉकलेट ही नहीं है। तो देखो 2 ऑप्शन है, एक तो महक अपना बच्चा वाला हरकत ही ना करे, बोले नहीं पापा हमको नहीं फ़र्क पड़ता, आपको हमको सारा चॉकलेट देना होगा। तो पापा बेचारा ऑफिस के बाद भी नीचे जाएंगे, दुकान से लेकर आएंगे और फिर महक को देंगे।
पर महक को जो हम जानते हो वैसी है नहीं। क्यों? क्योंकि महक समझती है कि एक बाहर वाले में और एक बच्चे में फ़र्क होता है, एक बेटी में और एक बाहर वाले में फ़र्क होता है। पापा, आपके पास जितना है ना, आप उतना दे दो। मेरा 30 चॉकलेट बनता है, बहन का 20 चॉकलेट बनता है, 30 चॉकलेट मेरा बनता है, 20 चॉकलेट उनका बनता है। महक, आपकी सिस्टर का नाम क्या है? एस। तो महक का 30 है, सिजल का 20 है। पापा बेचारे 5 चॉकलेट लाए हैं। एक तो है महक दरिंदी है। दरिंदी मतलब समझते हैं, जानवर है। पता है क्या बोलेगी? जाओ नीचे 45 चॉकलेट लेके आओ, हमको नहीं फ़र्क पड़ता आपसे। पर हाँ ना में जवाब दीजिए, भैया ये कोई औलाद वाला बिहेवियर नहीं है, ये ना पड़ोसी वाला बिहेवियर है, ये बाहर वालों वाला बिहेवियर है। रियल महक क्या करेंगी जानते हैं? बोलेगी पापा कोई बात नहीं, अगर आप 50 लाते तो कितना देते? 30-20 देते ना। आप 5 लाए हो, 3 दो दे दो। अगर पापा के पास 50,000 प्रॉफिट होता तो देते ना 10, 20, 30, 60,000 प्रॉफिट होता, सॉरी 60,000 अगर होता तो इन तीनों पार्टनर्स को मिलता ना 10, 20, 30, लेकिन आया ही 20,000 है। आपको क्या लगता है पार्टनर्स को क्या बोलना चाहिए? इसी को आप इस रेशियो में बांट दो। सो उसका सवाल ये है, अभी हम पढ़ाएंगे व्हाट टू डू व्हेन देयर इज इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट। व्हाटएवर इज द अवेलेबल प्रॉफिट, डिवाइड द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इन देयर एंटाइटलमेंट रेशियो। कितने से एंटाइटल्ड है? 10, 20 और 30। सोचिए 100 रुपया ही आया, इसी 100 को 1:2:3 में बांट दीजिए। एंटाइटलमेंट रेशियो पहले देखिए कितना बनता। 10,000 बनता, 50,000 बनता, इनका 30,000 बनता, इनका सैलरी बनता 20,000 का। फिर निकालिए टोटल और जो एंटाइटलमेंट रेशियो आए, जितना अवेलेबल है उसमें बांट दीजिए। मोस्ट कॉमन सेंस थिंग एवर कि अच्छा अपना बनता पापा इतना है, आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, जब होगा आप तब देना। फिलहाल के लिए आपके पास कितना है आप वही दे दो, है ना। नोटिस किया घर पे रोटी वोटी जब बनता है, मम्मी लोग ऐसा करती है, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जो अवेलेबल है वही बांट देती है ना, क्योंकि घर वाले हैं हम लोग। लेकिन अगर आपके घर में कभी ऐसा हुआ हो, है ना, मतलब मेरे घर में तो बहुत बार ऐसा हुआ है, क्योंकि यार आई कम फ्रॉम अ वेरी मीडियोकर बैकग्राउंड। तो कभी क्या हुआ, गेस्ट आए, खाना ही ख़त्म हो गया, मेरी मम्मी हमको फट से बोलती थी जा दौड़ के रोटी लेके आ, क्योंकि बाहर वालों को आप नहीं बोल सकते अच्छा 10 ही है सर, आप लोग अपने में मिल बांट के खा लो। बाहर वालों को आपको अपना कमिटमेंट पूरा करना पड़ेगा, लेकिन आप घर वालों के साथ बोल सकते हैं आज एडजस्ट कर लो। मैं जानता हूं कि तुम 4 रोटी नॉर्मली खाते हो, तुम 3 खाते हो, तुम 5 खाते हो, पर इस बार बनी ही 5 रोटियां हैं, नहीं बनी है 12 रोटियां। तो उम्मीद मत रखो कि तुमको 4, 3, 5 मिले। लेकिन अगर सोचिए आपके घर में एक दानव है, बोलता है बैग बोरो स्टील, आई डोंट केयर। पहले तो इसको अपना घर वाला बोलना बंद करो, ये घर वाला तो नहीं है, ये बाहर वाला है ना। दीज पीपल आर नॉट बिहेविंग लाइक पार्टनर्स। अब पार्टनर इज समवन है तो बांटेंगे, नहीं है तो नहीं बांटेंगे। बाहर वाले कैसे होते हैं, अरे तुम बाहर में जाओ, मेरे को मेरा चीज़ मिलना चाहिए। क्यों मैं बता रहा हूँ आप समझेंगे, क्योंकि एक चीज़ आएगा, आप पढ़े हैं जो क्लास किए हैं, अ कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सो नैना अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रहा है, इनसफिशिएंसी भी रहा, तो पूरा दे दीजिएगा, वो पर पीएल से देंगे। ये सब करेंगे आज हम लोग। तो अब नाउ विल कम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास। तो फर्स्ट क्या था, 1 और 2 के ऊपर क्या सवाल है? 1 to 2 क्या सवाल है बताइए? एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को हेल्प कर, 3 to 16 इज ऑन लोन, 11 की 16। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? हाँ तो लोन। तो 14 कर देते हैं भैया। इस पे क्या होगा, पहले तो क्लैरिफाई कर लीजिए, लोन 2 प्रकार का होता है दित्या। लोन दिखते ही डांस नहीं करेंगे आप, 6%। एक होता है लोन टू पार्टनर और एक होता है लोन
फ्रॉम पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड में महक लिखा है 12% और डिस्प्यूट हो जाता है, तब क्या होगा? 6 की 12? 12%, क्योंकि डीड में लिखा है। अच्छा, डीड में लिखा है 8%, क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं डिस्प्यूट हुआ है, बोल रहा है मैक्सिमम रेट पार्टनरशिप डीड में 6% है, तो भी 8%। डीड ही नहीं है आदित्य, और अपने 12% चार्ज कर रहे हैं, पर डिस्प्यूट नहीं है। 12% डीड नहीं है महक, हम लोग पार्टनर को लोन दिए हैं, डीड नहीं है। 6% मांगा जा रहा है, नहीं देंगे। मैं एक भी सम नहीं कराऊंगा आपको इसमें, ये आप सारे खुद से करोगे। और मैं लास्ट बैच में भी पूछ लीजिए, एक भी नहीं कराया था। ये सब खुद कुछ नहीं करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। बस इतना याद रखिए, इंटरेस्ट जो आप दे रहे हैं पार्टनर को, ये आप बाहर वाला बन के दे रहे हैं कि घर वाला बन के दे रहे हैं? बाहर वाला। लोन पर ब्याज, रौनक, एक्सपेंस होना चाहिए कि अप्रोप्रिएशन? तो अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है जो हम दे रहे हैं, लोन लिया कौन है? फर्म। तो ब्याज कौन देगा? फर्म। तो फर्म जो इंटरेस्ट दे रहा है 6% 12%, चाहे डीड वीड जो भी झमेला है, पर अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो ये पीएल अप्रोप्रिएशन का आइटम है कि पीएल का आइटम है? पीएल का आइटम। तो 3 to 14 जो सवाल हैं आपके, वो एक तो देखिए 3 to 11 लोन रिसीव्ड पे सवाल है कि भाई डीड नहीं है कितना % लोगे, डीड है पर डिस्प्यूट है कितना % दोगे, और फिर 14 to 16 जो है नहीं, रेंट टू पार्टनर पे। 15 and 16 सॉरी, 2 ही सम है। मैं वापस आऊँगा इस पे आज ही, डोंट वरी। पर मैं अब आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ एक कॉन्सेप्ट पे जिसका फॉर्मेट मैं सब लिखवाऊंगा, डोंट वरी मैम। पहले मैं अभी आपके साथ इंटरेस्ट का पीएल एप्रो का फॉर्मेट डिस्कस करना चाहता हूँ। तो एक पीएल एप्रो बना लीजिए मेरे साथ। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। युगल जीपी कहाँ से आता था? जीपी ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, ट्रेडिंग से आता था। ट्रेडिंग अकाउंट में 2 जीपी आता था, उसको पीएल में ट्रांसफर करते थे बाय जीपी या बाय ट्रेडिंग। फिर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता था? 2 नेट प्रॉफिट या 2 कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता था। अभी कैपिटल में ट्रांसफर ना करके अब क्या किए हैं? 2 पीएल एप्रो। इस चैप्टर का नाम ही यही है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो व्हाट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पीएल? बाय पीएल अकाउंट। मैं चाहता हूँ कुशल आराम से एक्सप्लेन करके दो, ये कौन सा प्रॉफिट है यार, ये प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए? तो मैं इंग्लिश में लिखता हूँ या हिंदी में बोलो, कौन सा भाषा में लिखो? इंग्लिश में लिखता हूँ। दिस प्रॉफिट शुड बी आफ्टर डिडक्टिंग all expenses and adding all incomes which pertains to outsiders। अब इसको एक्सप्लेन करिए देवांशी, जो मैं लिखा। बस खर्चा माइनस हो जाने चाहिए, और कोई आउटसाइड इनकम है तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, हम इंटरेस्ट पार्टनर को दे रहे हैं, अगर इसमें डिडक्टेड नहीं है तो कर देना। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर, अगर इसमें एडिड नहीं है तो ऐड कर देना। मैनेजर को कमीशन देना था, नहीं दिए थे, माइनस कर देना। अच्छा, गलती से पार्टनर को आईओसी देना था, इसमें से डिडक्ट कर दिए, तो खाली क्या होना चाहिए इसमें? खर्चा, इनकम बाहर वालों का।
इसमें कुछ भी पार्टनर रिलेटेड नहीं आना चाहिए सिवाय 3 चीज, 2 खर्चा 1 इनकम। वो 2 खर्चे कौन से हैं? रेंट पेड टू पार्टनर आ रहे हैं, रेंट पेड टू पार्टनर is outsider expense even though it is paid to partner, and interest on loan paid to partner is outside expense। अगर ये दोनों इसमें से डिडक्टेड नहीं है तो क्या करना है? और हर्ष अगर दोनों डिडक्टेड है तो नहीं करना है कुछ। डिडक्टेड होना चाहिए था, डिडक्टेड है, छोड़ दो, जाने दो उसको। जरूरी नहीं कि हर चीज को पकड़ के मरोड़ना है। 2 चीज पार्टनर को मिलता है पर उसको अप्रोप्रिएशन का दर्जा नहीं दिया जाता। अप्रोप्रिएशन का मतलब याद है? भाग। मतलब महक क्या बोल रही है पता है? पापा सुनिए ना, 2 चॉकलेट ऐसा हमको लगेगा कि स्कूल के प्रोजेक्ट में चिपकाना है। अब पापा सोचेंगे यार ये प्रेम से नहीं दे सकते हम, ये देना ही है हमको। तो आज हम चाहे लेट हो जाए या कुछ हो जाए, संडे रात हो, हम बाइक पे जाके, गाड़ी पे जाके लेकर पक्का आएंगे। उस 2 चॉकलेट के लिए महक को बाहर वाला माना जाएगा। तो भैया ये 2 ही क्यों? अब नोटिस करिए, इंटरेस्ट और लोन टू पार्टनर इसलिए क्योंकि पार्टनर लोन देते समय ही बोल दे रहा है कि ये लोन है, कैपिटल नहीं है, कि ये चुकाना है तुमको वापस। क्योंकि अगर ओनर बन के लोन दिया जाता उसको कैपिटल बोला जाता है, और कैपिटल पे इंटरेस्ट अप्रोप्रिएशन होता है। तो मैं क्लैरिफाई कर रही है कि हम भैया कैपिटल नहीं लगा रहे हैं, हम लोन दे रहे हैं बिजनेस को, चुकाना पड़ेगा। और जैसे ही वो बोल दी वो बाहर वाली बन गई इस अमाउंट के लिए। और अगर वो रेंट मांग रही है अपने ही बिजनेस में, अपने ही बिजनेस प्रेमाइसिस के लिए, तब तो पक्का बाहर वाला हरकत है। मेरी मम्मी का ये प्रॉपर्टी है, हम हमेशा बताएं आपको, RKC इज माई नानी बाड़ी। तो मेरी मम्मी ना 1 रुपया रेंट नहीं चार्ज करती है, क्योंकि वो खुद भी तो पार्टनर है। लेकिन आज सोचिए मेरी मम्मी का हृदय परिवर्तन हो जाए अगर, और बोले नहीं अब तुम RKC यूज़ करते हो, तुमको हर महीना 30,000 रुपये भाड़ा देना होगा। बोला मम्मी भाड़ा तो आप ही को मिलेगा, आप ही पार्टनर हो। बोला हमको नहीं पता, आपको तुमको देना पड़ेगा, RKC को भाड़ा देना पड़ेगा। तो मम्मी ये पार्ट के लिए हाय ना में जवाब दीजिए, एक बाहर वाला हरकत कर दी। तो ये 2 चीज़ जो है अप्रोप्रिएशन कंसिडर नहीं की जाएंगी। देवांशी ने एक शब्द यूज़ किया, मैनेजर्स कमीशन। देखिए ये तो कंफर्म आउटसाइडर है, मैनेजर तो पार्टनर है ही नहीं, तो मैनेजर है, वो तो 100% बाहर वाला है। लेकिन ये 2 चीज़ मिल किसको रहा है? तो भी आप बोल रहे हैं ये बाहर वाले हैं। In spite of they being partners, you are treating them as outsiders. Why? Because of these 2 nature of expenses. कि whether you beg, borrow, steal, see, you have to pay rent. You have to understand this, that these are expenses that have to be paid irrespective of your sales. अब 300 बच्चा पढ़ाइए, 100 बच्चा पढ़ाइए, 2 बच्चा पढ़ाइए कि कोविड में मत पढ़ाइए, लैंडलॉर्ड को रेंट देना पड़ेगा, लोन लियो ब्याज देना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट है। CBSE में अगर इको पढ़े हैं फिक्स देना ही है भाई। तो ये आप अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल है। सो जैसे ये अनअवॉइडेबल हो जाता है, नहीं रहे आप घर वाले, नहीं रहा कि मम्मी ठीक है 5 ही बना है क्या, कोई बात नहीं हम मिल बांट के खा लेते हैं, हमको तो 2 देना ही पड़ेगा, आपको फिक्स्ड है। तो आप उस अमाउंट के लिए बाहर वाले हैं। और जैसे ही आप बाहर वाले हैं ना, PL अप्रोप्रिएशन आपकी जगह नहीं है, PL आपकी जगह है। इसीलिए PL में आपको साफ किया जा रहा है। पर भैया है तो PL एप्रो, पर लेस किससे कर रहा हूँ? PL के प्रॉफिट से। ये 2 खर्चे हैं और 1 इनकम है। कौन सा इनकम? इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड बाय फ्रॉम पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर। हर्ष, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव फ्रॉम पार्टनर ऑलरेडी एडेड है इसमें, क्या करें? जीवन में हमेशा कुछ नहीं करना है, कभी कभी कुछ नहीं करना है ना। ये बहुत बड़ा गंदा मेंटेलिटी होता है स्टूडेंट्स का, दिया है तो काम आएगा। राहुल द्रविड़ का 2-3 मैच देख ले, टेस्ट मैच, 92 बॉल में 2 रन बनाता है, वेल लेफ्ट, कमेंटेटर बोलता है, छोड़ने पे बोलता है वेल लेफ्ट। अगर कोई खर्चा डिडक्टेड है
और डिडक्ट होना चाहिए था। भाई क्यों छेड़ा उसको, ठीक ही तो है। अगर कोई इनकम एडिड है और एडिड होना चाहिए था, वेल लेफ्ट, ताली मारेगा लोग। जस्ट बिकॉज सवाल में दिया है वो काम आएगा जरूरी नहीं है। जीवन में कितना कुछ तुमको मिलेगा, सब यूज करोगे क्या? तो जाओ फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री भी पढ़ने लग जाओ। तुम्हारे मतलब का जो है तुम उसको इस्तेमाल करोगे। नहीं भैया ये यहाँ ऐड हो रहा है, कुछ नहीं करना चाहिए, माइनस कर देंगे। क्यों? जो ठीक है वो ठीक है, उसको नहीं चेंज करेंगे हम लोग। जो गलत है उसको ठीक करना है। अगर वो आपको बोल रहा है कि इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्टेड है, वेरी गुड, हम होते तो खड़े होकर ताली मारते क्वेश्चन में, चलो कुछ तो सही किए तुम लोग। नहीं तो ज़्यादातर तो हमको बोलता है तुम सही करके दो। क्लियर है? तो सुनिए महक, मैं आपका कॉपी चेक करूंगा क्योंकि आप फंडामेंटल मेरे साथ किए नहीं थे, आप भाग गए थे। 1 से लेकर 2 2 क्वेश्चन ये डीड के ऊपर है। 3 से लेके 15 जो बोल रहा है वो 15 ना 16 कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये IOL दोनों प्रकार और रेंट पेड टू पार्टनर के ऊपर है। ये आप ट्राई करना घर जाके आज ख़त्म करने का, इसके बाद और कोई होमवर्क नहीं है। आज जो है वो पढ़ाने का पार्ट है, होमवर्क इसका आपको कल मिलेगा, जब इस पर आप मेरे साथ और सवाल बना लेंगे। मेन चैप्टर अब शुरू होगा। तो जो मैं आपको बताया, सबसे पहले क्या आइटम आ रहा है इधर, और यही चीज़ आपको वो बनाने बोल रहा है 1 to 16 में। रेंट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चलेगा भैया। उसके बाद क्या आता है, पहला आइटम जो सब नंबर 18 से स्टार्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या 17 से। फिर क्या है भैया, 17 से लेके 32 शायद ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक है। 17 से 32 एक आइटम पे, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा चैप्टर है, डिस्कशन है। फिर अगर आप देखेंगे टू सैलरी, 33 से कौन सा नंबर है यार? अच्छा 32 से आईओडी है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो आज ना हम आपको एज आई सेड बुक से कराएंगे, पहले ये कराएंगे फिर इधर जाएंगे। भैया आईओडी होता क्या है, मौका दीजिएगा हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो 32 से लेके 42 शायद 47 तक आईओडी है। मतलब अगर आप कोई पढ़ा लिखा मतलब मन बना के वाला बच्चा आज आया है ना क्लास में कि ठीक है मेरा मिस हुआ था भैया पहली बार, हम ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के आज कर लेंगे, इच्छा हो तो 1 to 47 तो ख़त्म कर ही दे। पर अंदर वो फायर चाहिए कि हाँ 1 to 47 करके अभी घर जाके फिर आपका शाम को भी ट्यूशन करना है, मेरा अलग जीवन भी है, हमको घूमने भी जाना है, बहुत कुछ है। तो हम नहीं बोल रहे सब कर पाएगा, पर अगर मन बना के कर सकते हो तो कर लेना। कब तक करना है हम पहले ही बता दे रहे हैं। 26 को हम छुट्टी दे रहे हैं, 31 तारीख तक, 26 to 31। जो जो टॉपिक मेरे साथ कर चुके हो, जो जो बैच में इशू ऑफ शेयर कर चुके हो, तो इशू ऑफ शेयर कंप्लीटेड होना चाहिए। एडमिशन रिटायरमेंट, एडमिशन फंडामेंटल वैल्यूएशन कर चुके हो, वापिस आके हम आपसे कभी भी एक सरप्राइज टेस्ट ले सकते हैं, कभी भी 1 तारीख को भी ले सकते हैं। मेंशन नहीं करेंगे कि आज एग्जाम है, आओगे सरप्राइज हो जाओगे, वही होता है सरप्राइज टेस्ट। 3 चैप्टर जो जो मेरे साथ कर चुके हो आज फंडामेंटल लेकर, क्योंकि मैक्सिमम लोग वही कर रहा है। तुम्हारा इशू ऑफ शेयर और फंडामेंटल चल रहा है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी हम सैटरडे तक खत्म कराएंगे मेरे साइड से। उसके बाद तुमको मिल रहा है 5 दिन। हाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी संभव है, और फिर हम कंसिडर करेंगे कि आप भी 26 तारीख को बाहर हैं, तब मैं आपको 3-4 दिन और दूंगा कि भैया आप अकेले घूमने का ठेका थोड़ी ना लिए हैं, हम लोग भी तो जाएंगे, हम लोग को भी ब्रेक चाहिए। एंड मैं बिलीव करता हूँ इसमें कि आदमी अगर सिर्फ पढ़ता रहे, सिर्फ पढ़ता रहे, सिर्फ खेलता रहे, सिर्फ काम करता रहे, वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा, उसको एक ब्रेक चाहिए। तो अगर आप वो ब्रेक ले चुके हो या ले रहे हो, कोई बात नहीं, ले लो, उसके बाद चालू कर लो, पर कर लो भाई। उसके बाद भी आपको 18 दिन MP बिरला और बाकी स्कूल्स को 14 दिन 12 दिन जून में मिलता है। उसके बाद भी तुम नहीं ख़त्म किया है तो तुम रिस्पॉन्सिबल है, मैं नहीं। फिर मत बोलना कि भैया आप अपना पार्ट नहीं किया, आपका साइड से डिफॉल्ट हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो अब। तो भैया मतलब आप बोल रहे हैं 1 to 16 इससे हो जाएगा, प्रॉमिस हो जाएगा, 17 to 32 इससे हो जाएगा, और
42 to 56 आईओडी पे हो जाएगा। 52, 56, 57 से लेके सैलरी है शायद 47 से, मानविक 48 से सैलरी है। ये भी आज हम पढ़ा देंगे। फिर हम आज ये भी करा देंगे कमीशन। $53 से सैलरी कमीशन साथ में। 53 से लेके कहाँ तक आता है डिवीजन ऑफ फंड प्रिपरेशन ऑफ पीएल एप्रो? 54 तक हम लोगों का आज का टारगेट है। मेरा एक्सप्लेनेशन समझ रहे हैं भैया? कल क्या कराएंगे? 54 के बाद के सवाल, डायरेक्ट सवाल। 1 to 54 आपकी लड़ाई है भैया। अगर नहीं हुआ तो डाउट रखिएगा। पहला ऑप्शन रिकॉर्डिंग मांगिएगा कि ये वाला सवाल कहाँ मिलेगा। हम आपको रिकॉर्डिंग का टाइम तक बताएंगे कि ये क्वेश्चन जो आप खोज रहे हैं वो इस मिनट से लेके इस मिनट तक चालू है। आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे। वो भी नहीं हुआ, नहीं समझ में आया, क्लास में कराएंगे। पर भाई मन बना लो, क्योंकि मेरा बोलना व्यर्थ है अगर आप मन नहीं बनाए। जितना भी मैं बोल लूँ कर ले, पहले तुम मन बनाओ कि करना है कि नहीं, उसके बाद ये मोटिवेशन काम आता है। नहीं तो यहाँ उतरते उतरते A to Z तक पहुँचते पहुँचते तुम भूल चुके होगे। चलिए तो भैया पहले बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए कौन पार्टनर है? महक, देवांशी और रोहित। और ये कौन है? हमारा फर्म RMD। मैम ने महक, रोहिन और देवांशी। महक ने 10 लाख रुपए लगाए हैं, रोहिन ने 20 लाख रुपए लगाए हैं और देवांशी ने 30 लाख रुपए लगाए हैं। तो बिजनेस के लिए ये एक लाइबिलिटी है, हाँ या ना? कैश टू कैपिटल। अब लॉजिक कहाँ से आ रहा है? कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि देखो ये पैसा अगर हम FD में लगाते महक तो अपने को इंटरेस्ट आता, वो इंटरेस्ट फॉरगो कर रहे हैं और बिजनेस में लगा रहे हैं, तो बिजनेस से ही इंटरेस्ट मांग लेते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है, नंबर 1, इफ द सम इज साइलेंट रिगार्डिंग रेट, नो रेट इन द क्वेश्चन, नो IOC, मत दीजिएगा। डीड में ही नहीं है, यहां सवाल ही डीड है ना। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट नहीं है। बच्चा का उछल कूद क्या है? 6% दे देंगे। क्यों? बोला डिफॉल्ट रेट है। वो किसका डिफॉल्ट रेट है? किसका? लोन का। ये लोन नहीं, ये तो कैपिटल है। 6% डिफॉल्ट रेट किसी का नहीं है, सिर्फ एक चीज का है, इंटरेस्ट ऑन लोन। वेरी गुड, रिसीव्ड फ्रॉम द पार्टनर, जो लोन इंटरेस्ट देना है हमको। एक है लोन लिए हैं उस पर 6%, इंटरेस्ट पेएबल है हमारे लिए, वो 6% का रेट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई डिफॉल्ट रेट नहीं है, चलेगा? पेएबल। दूसरा बोल रहा है जनरली नो प्रॉफिट, नो IOC। बचपन में कभी ना कभी ऐसा हुआ ही होगा महक, अब पापा आए घर में, आप डांस करते करते गए, पापा चॉकलेट लाए हैं, पापा बोले बेटा आज नहीं लाए। अब 2 मिनट के लिए सैड हुए, उसके बाद कोई बोले कोई बात नहीं पापा अगले दिन ला देना। बिजनेस में प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो अप्रोप्रिएट क्या करोगे? जब ये आया ही नहीं तो देंगे कैसे? अप्रोप्रिएशन करने के लिए सबसे पहले क्या लगेगा? प्रॉफिट लगेगा। नहीं आया प्रॉफिट। अब अगर आप सुने कि नहीं सुने, मैं क्या बोला? जेनरली। पर कई बार बच्चे अपने में ही बाहर वाले हो जाते हैं। मतलब हम आपको नहीं ताना मार रहे हैं, हम ना एज अ किड आई वॉज अ वेरी बैड पर्सन। हम तो बोले थे, एग्जाम्पल दिए थे, आई थिंक 8-9 साल के होंगे। हम लोग की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही एवरेज मीडियोकर थी और नहीं थे मम्मी पापा के पास उस टाइम पे पैसे हमको वीडियो गेम लेके देने के। हम लेट गए यार,
मतलब हम आज भी सॉरी बोलते हैं, आज इस क्लास के बाद जाके बोलेंगे, फिर बोलेंगे कि हमसे गलती हुआ, कि हमको कंसिडर, हम आपके पुत्र हैं, बेटे हैं, हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेंगे? क्योंकि गाड़ी की EMI तो देनी है, वो नहीं सुनेगा पैसे है नहीं है सॉरी बाद में दे देना। पर अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? अगर हम जाके बोले ना ना प्रॉफिट हो लॉस हो आपको देना ही पड़ेगा, और बिलीव करेंगे आप उस फाइनेंशियल पोजीशन में भी मेरे मम्मी पापा ने उफ नहीं किया, लेके दे दिया। पर आज उस टाइम तो देखिए उतना समझ नहीं था, हम 7-8 साल के थे, पर आज हमको अगर हम रेट्रोस्पेक्ट जब करते हैं हम रियलाइज़ करते हैं उस दिन के लिए हम बेटा वाला हरकत नहीं किए, हम बाहर वाले थे। मतलब मेरे में और एक बाहर के गुंडे में कोई फ़र्क नहीं था कि वसूली भाई आया है, आपके पास पैसा हो ना हो देना होगा आपको। आई वॉज इक्विवेलेंट टू दैट पर्सन। नहीं अच्छा, बहुत बच्चा बोलता है भैया आप बच्चे थे क्या थे, उस टाइम का बात नहीं कर रहे हैं हम। अब इन रेट्रोस्पेक्ट व्हेन आई सी दैट आज भी कुछ बच्चे हैं मतलब जो मम्मी पापा का प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं, डिमांड किया है तो चाहिए। 1.5 लाख रुपए का फ़ोन तुमको क्या काम आएगा हमको नहीं पता, अगर है पापा मम्मी के पास 5 लो, मम्मी पापा अफोर्ड कर सकते हैं, 5 ठो 1.5 लाख का आईफोन लो, मंडे का अलग कलर, ट्यूसडे का अलग कलर, वेडनेसडे का अलग कलर। लेकिन अगर देख रहे हो घर की स्थिति ठीक नहीं है, अगर देख रहे हो थोड़ा चाप चल रहा है, क्योंकि देखो सबके घर में, अंबानी के घर में प्रॉब्लम आया हुआ है मालूम है ना। 1996 में ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया था वो आदमी, जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था। मिस्टर मुकेश अंबानी का एम्पायर, तब तो धीरूभाई अंबानी थे, पूरा क्रैश हो चुका था। अमिताभ बच्चन हैड फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी। सबका दिन बदलता है भाई, सबका, कोई आज तक खाली इधर रह के नहीं रहा है। मिस्टर गौतम अडानी को देखिए, अच्छा विजय माल्या को देखिए, किंग ऑफ गुड टाइम्स बोलते थे नहीं। हर आदमी का दिन बदलता है। तो अगर अभी थोड़ा चाप चल रहा है जीवन में, एक पार्टनर का क्या काम होगा इधर, बोलेगा नहीं अभी मत दो। लेकिन अगर कोई डीड में ही लिखवा दे, दीते ही होबे, देना ही पड़ेगा। इफ इट इज मेंशन्ड, इफ IOC is to be treated as a charge against profit, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब हर्ष खर्चा, वेरी गुड, देना ही होगा। देन वेदर प्रॉफिट इज अवेलेबल, profit is insufficient, or there is loss, IOC will be given completely, but कहाँ से देना चाहिए महक? बाहर वालों का दर्जा से देना चाहिए। एटलीस्ट उसको ये रियलाइज कराओ कि तुम घर वाला हरकत नहीं किए हो, बट फ्रॉम PL अकाउंट। चलेगा? तो क्या क्या कंक्लूड हुआ है अभी तक बता पाएंगे महक आप? IOC का रेट नहीं है, दोगे? नहीं दोगे। नॉर्मल जनरली नहीं देंगे, लेकिन अगर बोला है देते ही होगे, प्रॉफिट है तो भी, चार्ज है बोला है देते ही होगे, प्रॉफिट है, दोगे कि नहीं दोगे? देना ही होगा, पर कहाँ से दोगे? बच्चा बताए क्या बोला, भैया प्रॉफिट तो है। अगर बच्चा जिद किया है तो भी आप खर्चा बोल रहे हैं, बात प्रॉफिट है कि नहीं है उस पर मैटर नहीं करता है, बात जिद पे मैटर करता है, बात डीड में मैटर करता है कि लिखवा दिया गया है कि वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। तब तो आप वेट कहाँ किए हैं? आप तो डीड में पहले ही लिखवा दिए हैं कि देख भाई प्रॉफिट हो लॉस हो कम हो, हमको मेरा हिस्सा मिलना चाहिए। और जैसे ही आप ये बात बोल दिए हैं
तो आप उसको खर्चा बना दिए, चाहे आपके पास है, नहीं है कि कम है, बोल तो भी दीजिए, लॉस बढ़ाइए, लिखिए लिखिए ना, वेदर देर इज अवेलेबल प्रॉफिट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट और देर इज लॉस, देना होगा भाई, पूरा देना होगा, पर पूरा कहाँ से जाएगा, पीएल से जाएगा। लेकिन सोचिए एक सिचुएशन जो नैना समझ के गई, ऐसा नहीं है, अनफेयर बच्चा नहीं है कि दीते ही होवे, आया आपका प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए का, तो प्रॉफिट है कि नहीं है। अब रोहिन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख है, महक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख है और देवांशी का कैपिटल 3 लाख है, पर दीते ही होवे का सिचुएशन नहीं है, चार्ज नहीं है। अब बताइए क्या लॉजिक आंसर है आपका, आप तो सुने थे जब हम नैना को एक्सप्लेन कर रहे थे। नहीं क्या करें बताओ ना, पहले तो बताओ, चार्ज पूरा दें वो ठीक है, पर क्या पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें, नहीं। लेकिन अगर सवाल में बोलता दीते ही होवे, तब आप लॉस में चले जाइए, लेकिन तो भी दीजिए। बेग बोरो स्टील डज नॉट मैटर, दिस पर्सन इज एन आउटसाइडर, नेगेटिव हो जाएगा सर। ये 1.5 लाख का प्रॉफिट एक्चुअली 4.5 लाख का लॉस बन जाएगा, क्योंकि आपका पार्टनर ही आपका नैया डुबा रहा है। पार्टनर खुद बोल रहा है हम बार वाला है भाई, समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो अगर रौनक और लोग अच्छे हों, घर वाले हों, और आप 1.5 लाख रुपया घर लेके आए हैं, तो लॉजिक क्या बोलता है, अगर 6 होता तो किसको कितना मिलता, 6 लाख का प्रॉफिट होता, अगर 6 लाख का प्रॉफिट होता तो क्या सबको जितना मांगा जा रहा है दिया जाता कि नहीं दिया जाता। 1 लाख 2 लाख 3 लाख 6 लाख बनता है पूरा, लेकिन अब है नहीं 1.5 लाख, तो क्या करना चाहिए, इसी 1.5 लाख को 1:2:3 में बांट दीजिए। ये होता है इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट, बट नॉट अ चार्ज। इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज में क्या करेंगे, पीएल से देंगे, पूरा देंगे। लेकिन यहां पर बोल रहे हैं इनसफिशिएंसी है पर चार्ज नहीं है, पीएल एप्रो से ही देंगे, वेरी गुड, पर पूरा देंगे कि जो अवेलेबल है वही देंगे, और किस रेशियो में देंगे। कैपिटल रेशियो की जगह ये वर्ड यूज करिए आज, एंटाइटलमेंट रेशियो। इनका एंटाइटलमेंट क्या है, तो 1:2:3 में दे दीजिए। ये भी लिखवा देते हैं थोड़ा सा, इन केस ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट बट इट इज नॉट अ चार्ज, ये लिख दे रहे हैं, बेटर है ना, चार्ज नहीं है, अप्रोप्रिएशन है। IOC will be given on the basis of the available profit in their entitlement ratio। बोलिए क्लैरिटी है। अगर सैलरी कमीशन भी रहा तो फिर पहले जोड़िएगा कि IOC सैलरी कमीशन मिला के कितने के लिए एंटाइटल्ड है, फिर B सैलरी कमीशन IOC मिला के कितने के लिए एंटाइटल्ड है, फिर C सैलरी कमीशन IOC के लिए कितना एंटाइटल्ड है, उसके बाद वो रेशियो निकालिएगा और उस एंटाइटलमेंट रेशियो में दे दीजिएगा। समझ रहे, यहाँ तक हुआ। लास्ट पॉइंट आता है इसमें, IOC इज गिवन ऑन टाइम बेसिस, समय अनुसार दिया जाएगा। मतलब कैलकुलेट करके देना, युगल का कैपिटल 1 अप्रैल को 6 लाख है, 1 अक्टूबर को वो 4 लाख ऐड करता है, ऐड, और 1 जनवरी को 2 लाख विड्रॉ। 10% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। बताइए युगल आप इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, नहीं कैपिटल पे, ये कैपिटल है, ये रेट,
आप बिजनेस में कैपिटल लगाए हैं ना, तो आपको ब्याज मिलेगा 10%, पर एनम है 10%। ये माइनस है यार, विड्रॉ है। पूरा 8 लाख पे 10%। 8 लाख आपके पास साल भर था, 6 लाख पे 6% कैसे आ रहा है? ऐसे करने की जगह आप ऐसा सोचिए, पहला पैसा कब आया? अप्रैल में। अप्रैल से अक्टूबर आपके पास कितने रुपए थे? 6 लाख रुपए। 6 लाख पे 10% कितना महीना के लिए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर से तो बदल जाएगा, तो इंटू 6/12। 1 अक्टूबर से ये 6 लाख ही रहेगा कि 10 लाख हो जाएगा? तो 10 लाख अक्टूबर से लेके कब तक रहेगा? जनवरी तक। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 जनवरी में तो चेंज हो जाएगा। तो 10 लाख पे 3 मंथ्स, और उसके बाद 1 जनवरी को कितना हो जाएगा? 8 लाख। कितने दिन रहेगा वो? जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 8 लाख पे 10%, 3 महीना। समय अनुसार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। समझ में आ रहा है? एक पॉइंट और लिख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इज सिमिलर टू इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट। कई बार क्या होगा ना, आपको बोलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट भी निकाल के दो, इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट भी निकाल के दो, और कैपिटल और करेंट के बैलेंसेस दे देगा, तो दोनों पे ही इंटरेस्ट निकाल देना। क्या होता है? 2 प्रकार का कैपिटल होता है, अभी आप पढ़ेंगे। एक होता है फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग वाला कॉन्सेप्ट, और एक होता है इन्वेस्टेड कैपिटल और अर्न्ड कैपिटल। सो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, कैपिटल अलग दिखाते हैं, प्रॉफिट अलग दिखाते हैं। तो जो कैपिटल में बैलेंस रहता है उसका नाम कैपिटल अकाउंट होता है, इन्वेस्टेड कैपिटल, और जो धीरे धीरे प्रॉफिट कमा रहे हो उसका नाम होता है करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट के बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट मिलेगा, और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट मिलेगा। ये जब आप कैपिटल अकाउंट करेंगे कल, तब हम उसको और डिटेल में बताएंगे। इसको होल्ड पे रख दीजिए फिलहाल। बोलिए। जो समय अनुसार कैपिटल रहेगा रौनक, उस पर ही आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। मैं दूसरा नंबर देता हूँ, शायद देखो समझ में आए। सो रौनक का 1 अप्रैल को 6 लाख रुपया था, 1 जुलाई को वो 2 लाख रुपया और लगाता है, 1 अक्टूबर को वो 3 लाख रुपया निकाल लेता है, 1 जनवरी को वो 4 लाख इन्वेस्ट करता है। अब आपको ये समझना है कि आपको इंटरेस्ट समय अनुसार मिलता है। भूल जाओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर रहे हो, ये एफडी की इन्फॉर्मेशन है तुम्हारी। तुम फिक्स डिपॉजिट करते हो किस तारीख पर? तो क्या बैंक इतना बड़ा मूर्ख है कि तुमको पूरा 6 लाख रुपए पे साल भर देगा? तुम्हारे पास तो 6 लाख था ही नहीं साल भर। तुम बीच में लाए निकाले, लाए निकाले, लाए निकाले। तो पहला चेंज कब किए? तो अप्रैल, मई और जून, क्योंकि 1 जुलाई का मतलब होता है टिल 30 जून। तो 3 महीना तुम्हारे पास कितना बैलेंस था? तो ब्याज कितना मिलना चाहिए तुमको? 6 लाख पे 3 मंथ्स, 6 लाख पे 10%, 3 माह के लिए। उसके बाद 1 जुलाई से तुम 6 लाख 2 लाख इन्वेस्ट किए, और तो तुम्हारा बैलेंस 6 ही रहा क्या? 8 लाख हो गया। कितना दिन रहा होगा? अक्टूबर में परिवर्तन किए हो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से तो चेंज हो गया। सो 3 महीना बैलेंस कितना रहा होगा? 8 लाख पे 3 महीना ले लो। उसके बाद 1 अक्टूबर से क्या हो गया? तुम्हारा बैलेंस बढ़ गया कि घट गया? कितना से घट गया? कितना से घट गया? तो कितना हो गया? 5 लाख। क्या पूरा साल भर रहा कि फिर जनवरी में परिवर्तन हुआ? तो अक्टूबर से जनवरी कितना महीना हुआ? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो फिर 5 लाख पे 3 महीना, और 1 जनवरी से तुमने 4 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर दिए, तो 5 लाख ही रहा कि 9 लाख हो गया? तो इस 9 लाख पे फिर 3 महीना ले लेना, और फिर चारों इंटरेस्ट को ऐड कर देना। इंटरेस्ट का तो कॉन्सेप्ट ही समय अनुसार है। चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन हो, ऐसे छुपा छुपा के देता था, याद है फाइनल अकाउंट्स में? 10% लोन वॉज टेकन ऑन 1 जुलाई, तो खाली 9 महीना का इंटरेस्ट लेते थे। तो अब अलग अलग डेज पे अलग अलग कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो आपको उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो भैया ये मतलब आप बोल रहे हैं कि 17 से लेके 32 नंबर से हम लोग बना पाएंगे, 3-4 सवाल नहीं बना पाएंगे।
जिसमें करेंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना, वो शायद आप नहीं कर पाएंगे, सच बता रहा हूँ। तो आप छोड़ देना वो, एक बार कल की क्लास में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप 17 to 32 आराम से टैकल कर पाएंगे। फिर चालू होता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिएगा फिर से बताइए तो, 1 to 16 आप कर पाएंगे। क्या क्या है? IOL दोनों और रेंट। 17 से 32 क्या है? IOC जो अभी बताए। तो पहला सम में क्या दिया जानते हैं? कैपिटल है 10 लाख 5 लाख, इंटरेस्ट निकाल के दो। फिर बोला यार 10 लाख था 3 लाख था, बीच में लेकर आया, एक जन निकाला, इंटरेस्ट ये है, निकाल के दो। एक समय बोला लॉस हो गया, इंटरेस्ट होगा नहीं होगा। एक समय बोला लॉस हो गया, दीते ही होबे, लॉस में भी देना पड़ेगा। तो अलग अलग सम है, अलग अलग चीज़ जो आप लिखें उसके बेसिस पर डुएबल है भैया। नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट आता है देखिए, कैपिटल होता है। कैपिटल का फाइनल अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से याद करके हमको बताइए, जब आप बैलेंस शीट बनाते थे तो लिखते कैसे थे? कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स, है ना। ये ड्राइंग्स जो शब्द है, इसको समझने के लिए आपको मेरा एक एग्जाम्पल देखना होगा। देखिए ये है मेरे पापा और ये है हम अपने पिताजी को बोले कि पापा हमको बिजनेस करना है, हमको 5 लाख रुपए का कैपिटल दोगे? मेरे पापा बोले जरूर देंगे बेटा, पर ब्याज लगेगा। हम बोले बेटा पापा अपने पुत्र से ब्याज लोगे? बोले हाँ, उसूल होता है, चाहे कोई भी हमसे पैसा मांगेगा हम तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ठीक है, मतलब इंटरेस्ट हम कैपिटल पे पापा को देंगे 50,000 रुपया 10% के हिसाब से। पैसा कौन लिया है? हम। पैसा दिया कौन है? पापा। इंटरेस्ट कौन किसको दे रहा है? अरे बोलो, हम पापा को दे रहे हैं। इसी का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस चल पड़ा, महक गजब का चल पड़ा। पहला साल का प्रॉफिट 50 लाख। मेरे पापा आके बोले बेटा मुबारक हो, हमको हमेशा तुम पे भरोसा था कि तुम आगे तरक्की करोगे। अब एक काम करो, हमको 4 लाख रुपया दो। हम बोले पापा सुन ठीक है आपका बनता है, 4 लाख आपके कैपिटल से ही देना है ना। बोले नहीं पागल, उसको हाथ मत लगा, ये जो तुम कमाया है ना उसमें से दे। बोला क्यों? बोला तेरे को जरूरत था तो हम दिए थे ना, तो मेरे वजह से ही कमाया। हम बोला पापा ठीक है बात तो सही है आपका, आप पर अगर एक बात सोचिए ना, ऐसे 2 मिनट चल रहा, अगर हम इनका 4 लाख यहाँ से कमाएं, अब हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे देना पड़ेगा? लेकिन पापा शाना है मेरा, नहीं बोला नहीं ये 5 रहने दे ताकि पापा को इंटरेस्ट आते रहे। किस पे? 5 लाख पे। अगर यहाँ से 4 लाख नहीं विड्रॉ करके यहाँ से विड्रॉ कर लें प्रॉफिट से, सोचो ना पापा क्या बोल रहे हैं, बेटा जो लगाए हैं उसको हाथ मत लगा, जो कमाए है उसमें से दे। बाप को पैसा नहीं देगा तुम कमा के। हम बोला पापा बात तो सही है, आप पिता हैं बनता है, पर ब्याज लगेगा क्योंकि उसूल है। आप पैसा देते समय अगर हमसे ब्याज लिए थे, तो अगर हम आपको पैसा वापस करेंगे अपने पैसे से तो ब्याज लगेगा। अब यही इक्वेशन को हमेशा देखिए समझिए, सेम कॉन्सेप्ट है एक बिजनेस और ओनर का। जैसे हमको आज कभी कोई पूछता है ना कि भैया, जैसे कोई नहीं जानता हमको या पूछता है कि कितने बच्चे हैं मेरे, हम हमेशा यही आंसर देते हैं कि मेरे 3 बच्चे हैं। जेन्युइन बता रहे हैं आपको। हमसे अगर कोई हमको अननोन पर्सन बोलता है हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, आई सी 3। 1 इज़ माई डॉटर कायनात, 2nd इज़ माई जोई माई डॉग, एंड 3rd इज़ RKC। मतलब अगर आप जेन्युइनली सोचेंगे ना, मैं उतना ही प्रेम करता हूँ RKC से जितनी मैं अपनी डॉटर से करता हूँ। मैंने आज तक कभी भी इसको अपना बच्चे से नीचे नहीं मतलब समझा है, आज तक नहीं समझा है। इसीलिए शायद मैं इतना पैशनेट हूँ टीचिंग को लेके, क्योंकि मैं जेन्युइनली इसको अपना चाइल्ड समझता हूँ। सेम रिश्ता है, हम पापा हैं और RKC बच्चा है। तो जब रोहिन खन्ना ने कैपिटल लगाया था, उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगा था 17 to 32। आज RKC ने प्रॉफिट कमाया और मेरे को वो प्रॉफिट घर लेके जाना है, मेरे को दुबई जाना है।
अब मैं ये पैसा यहीं से निकालूंगा। अब हर किसी पूछ रहा है कौन सा पैसा चाहिए, 4 लाख लगाया हुआ कि कमाया हुआ, क्योंकि अगर लगाया हुआ निकालोगे तो ये जो कहानी हो रही थी, ये जो कहानी हो रही थी वो हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप बोल रहे नहीं नहीं हमको कमाया हुआ चाहिए भाई, मेरा पैसा नहीं निकालना हमको ये प्रॉफिट में से चाहिए, तो वो कॉन्सेप्ट आ जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। इफ द ओनर इज ड्रॉइंग प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिजनेस, ही इज गोइंग टू कॉम्पनसेट द बिजनेस ऑन इंटरेस्ट। अब मैक्सिमम बच्चा बोलता है भैया ये कॉन्सेप्ट ही बकवास है। हम बोले क्यों? आप कमाते क्यों हैं? उड़ाने के लिए। और आप घर लेके जाने के समय आप अपने बिजनेस को इंटरेस्ट दे रहे हैं। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं है उसका। जनरली क्या होता है ना, जब बड़ा पार्टनरशिप हो जाता है, 4 5 10 जन हो जाते हैं, लोग अंधाधुंध ड्राइंग करता है और बिजनेस में ना पैसा रखता नहीं है, तो उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, पिनलाइज करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि यार तुम 10 लाख तक निकाल रही हो देवांशी, ठीक है, पर 10 लाख के ऊपर लगाओगी तो इंटरेस्ट देना होगा, ताकि थोड़ा कैश बिजनेस में रहे। नहीं तो वही मेंटालिटी हो जाएगा ना, आज खाओ कल खुदा देगा। बिजनेस में अगर आप कैश ही नहीं रखेंगे, कोई प्रोविज़न ही नहीं रखेंगे खर्चों का, जो आया उड़ा देंगे, तब तो आपका तो सारा ही पैसा विड्रॉ हो गया। कोई भगवान न करे अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर आ जाता है, तब तो आप वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। अचानक से लैपटॉप खराब हो जाता है, अचानक से ये खराब हो जाता है, अचानक से कैमरा खराब हो जाता है, एसी बंद हो जाता है, ये सब चीज़ के लिए तो आपके पास पैसा बिजनेस में रहना होगा। अब चाहे 40 लाख रुपया प्रॉफिट कमा रहे हैं पर निकाल भी 40 लाख ही ले रहे हैं, तो बिजनेस में तो आप कैपिटल को जीरो कर दे रहे हैं। जो लगाए थे 1 लाख रुपया वही रह गया, आपका बिजनेस तो ग्रो ही नहीं किया। यू स्टार्टेड विथ 1 लाख, 1 लाख बिकेम 41 lakhs, 40 lakh at net profit, and you withdrew 40 lakhs. What is the point? Your capital is 1 lakh again. You're starting again from the same point. Do you understand what I'm saying? So interest on drawing is a concept that the firm charges interest from the owner. ये concept है। तो इसका भी कुछ points है, लिखिएगा। नंबर 1, no rate, no IOD, नहीं देंगे भाई। IOD also on time basis। मैं 1 जुलाई को ड्राइंग करती है, इंटरेस्ट कितने पे लगना चाहिए, कितना दिन पे लगना चाहिए? जुलाई एक ही बार किए आप, जुलाई से लेके मार्च तक आपने कितना दिन बिजनेस को इस प्रॉफिट से डिप्राइव किया? जुलाई से लेके मार्च तक 9 महीना। तो आप इंटरेस्ट कितना देंगे? 9 महीना का देंगे। आपने 1 अक्टूबर को निकाला, 6 महीना। आपने 1 जनवरी को निकाला, अग्रीड, समय अनुसार। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली। इफ नो डेट ऑफ ड्राइंग, assume half or mid of the period। ये क्या मतलब है इसका? मतलब सवाल में बोला ही नहीं महक कब ड्राइंग कर रही है, बोले ड्राइंग 10,000 रुपया की है, 10% पर एनम का इंटरेस्ट रेट है, 10,000 इंटू 10/100 इंटू क्या करना चाहिए आपको? बोल रहा है अज्यूम करना देवांशी दैट दीज ड्राइंग्स हैव बीन मेड इन द मिडल ऑफ द पीरियड। सो व्हाट्स योर ईयर? अप्रैल टू मार्च। व्हाट इज द मिडल ऑफ अप्रैल टू मार्च? 1st of October। That means Mehak has made a drawing on which day? 1st of October। So interest will be charged for 6 months। अब ये रूल नहीं है कि 6 months, पता है प्रॉब्लम ही यही हो जाता है, बच्चा अपना इंटरप्रिटेशन करके रट लेता है। रटना है तो ढंग से रटना, हाफ पीरियड नॉट 6 months। भैया क्या डिफरेंस है? एक सवाल है, बुक में ही है, पीरियड ही आपका अप्रैल टू अक्टूबर का है। बिजनेस चालू ही कर रहा है ये लोग 1st of April और बंद कर दे रहा है अक्टूबर में।
तो इंटरेस्ट कितना दिन का? 3 मंथ्स। एक बिजनेस स्टार्ट हुआ अक्टूबर में, ईयर एंडिंग मार्च है, इंटरेस्ट फिर से सोच, 6 मंथ्स का तो अकाउंट्स है। अक्टूबर में ही बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, 1 अक्टूबर को आपका पहला ट्रांजैक्शन हो रहा है। कैसे अप्रैल से चार्ज कर दें इंटरेस्ट ऑन कैप? ड्राइंग होने के लिए बिजनेस तो चालू करेगा। बिजनेस चालू कब कर रहा है? 1 अक्टूबर। तो साल कितना दिन का है तुम्हारा? 6 महीना का। तो 6 महीना का आधा क्या हुआ? 3 महीना। बिजनेस चालू कर रहा है 1 जनवरी, तुम्हारा पीरियड कितने दिन का है? और उसका आधा क्या होगा? 1.5 महीना। तो इसीलिए रटोगे तो फंसोगे कि हाफ मतलब 6 मंथ्स, ऐसा नहीं है, हाफ पीरियड। अब वो तुम्हारा पीरियड 9 महीने का है, तो 4.5 महीना का ब्याज। तुम्हारा पीरियड 3 महीने का है, तो 1.5 महीना का ब्याज चलेगा। रेट नहीं है तो नहीं चार्ज करेंगे, डेट नहीं है तो अज्यूम करेंगे, हाफ नहीं मिड, हाँ मिड भी, हाफ भी ठीक है। और आईओडी समय अनुसार देंगे, चलेगा। ये पॉइंट लिख देते हैं आप अपने मतलब थ्योरी के लिए लिखिएगा। आईओडी इज ओनली चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स, क्या लिखे महक? अगेंस्ट प्रॉफिट की ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। If it is not specified whether drawings are out of capital or profit, it will be assumed that drawings are out of profits, मतलब आईओडी चार्ज करेंगे। फिर से बोलते रहे क्योंकि हम जानते हैं मेरा हैंड राइटिंग खराब है। आईओडी इज ओनली चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, फुल स्टॉप। अगर सवाल में नहीं मेंशन किया है कि ड्राइंग कैपिटल वाला है कि प्रॉफिट वाला है, सिर्फ लिखा है ड्राइंग्स वर इतना, आईओडी चार्ज होगा। मतलब ये अज्यूम किया जाएगा कि ड्राइंग प्रॉफिट वाला है। अब एक बार रिकैप करिए बिगिनिंग से, क्या क्या हुआ है आपका। पहला 1 2 2, एक सेकेंड आ रहे हैं, 1 and 2। 1 and 2 में क्या है? डीड नहीं है। डीड नहीं है तो क्या क्या होगा हरकीरत? आईओसी होगा, सैलरी होगा, कमीशन होगा, फालतू में नया पार्टनर ला पाओगे, बच्चा उच्चा को लेके आ पाओगे। प्रॉफिट को क्या करोगे? इक्वली बांटोगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो किस में करोगे? इक्वली करोगे। आईओडी दोगे मतलब लोगे मतलब नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन देना होगा कि नहीं देना होगा? 6% पे देना होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा क्या? नहीं। क्लियर कर लो ये। फिर नेक्स्ट किया आप लोग पूरा पीएलआई प्रो में क्या 2 ऐसी चीजें हैं जो पार्टनर को दी तो जाती हैं लेकिन उनको अप्रोप्रिएशन की इज्जत नहीं मिलती। रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। ये जो नेट प्रॉफिट आना चाहिए युगल, बाय नेट प्रॉफिट या बाय पीएल जो आप चालू करते हैं पीएलआई प्रो में, वो क्या नेट प्रॉफिट होना चाहिए? क्या नेट प्रॉफिट होना चाहिए रौनक? वेरी गुड। सारा बाहर वाला खर्चा डिडक्टेड होना चाहिए और सारा बाहर वाला इनकम एडेड होना चाहिए। गलती से कोई अगर सैलरी कमीशन पार्टनर वाला इसमें डिडक्टेड हो तो एड अप कर देंगे पार्टनर वाला। और अगर कोई ऐसा खर्चा हो जो डिडक्टेड होना चाहिए और डिडक्टेड है तो उसको नहीं छेड़ेंगे। बोलिए, जो लिखे थे वही रिपीट कर रहे हैं युगल, एग्जैक्टली यही चीज लिखे थे। फिर से सुनिए। फिर बोल रहा है कि ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें सारे बाहर के खर्चे डिडक्ट हो जाने चाहिए और सारे इनकम जो है वो एडेड हो जाने चाहिए। सेम चीज़ वही बोला। उसके बोल रहा है 2 ऐसी चीज़ें जो पार्टनर को दी जाती हैं, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, वो अगर डिडक्टेड नहीं हो तो डिडक्ट कर दीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन का डिफॉल्ट रेट 6%। सो 3 नंबर से लेके 16 नंबर आपका बन जाना चाहिए। फिर है 17 नंबर आईओसी। आईओसी कैसे देते हैं? समय अनुसार देते हैं। आईओसी किस पे देते हैं? कैपिटल पे देते हैं।
आईओसी का कोई डिफ़ॉल्ट रेट नहीं होता है, आईओसी लॉस में नहीं देते हैं जनरली, पर कभी कभी एक दैत्य आ जाता है पार्टनरशिप में जो बोलता है दिते ही होबे, और जैसे ही बोल देता है दिते ही होबे, चाहे प्रॉफिट हो, लॉस हो कि इनसफिशिएंसी हो, पूरा आईओसी दिया जाता है, चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे इनसफिशिएंसी हो। और कहाँ से दिया जाता है? पीएल से दिया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि दैत्य नहीं होता है पर इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट होता है, तो जितना अवेलेबल प्रॉफिट होता है उसी को आप उसके एंटाइटलमेंट रेशियो या कैपिटल रेशियो में बांट देंगे, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट कुछ बचेगा ही नहीं। फिर मैं आपको लेके गया 33 नंबर सम में, 17 to 32 के बाद 33 आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैंने आपको सिखाया ड्राइंग दो प्रकार की होती है, एक लगाया हुआ कैपिटल निकालना और एक कमाया हुआ कैपिटल निकालना। लगाया हुआ कैपिटल निकालोगे तो इम्पैक्ट आईओसी पे आएगा, 17 से 32 पे आएगा, लेकिन अगर कमाया हुआ कैपिटल निकालते हो तो 33 to 42 पे आएगा। क्यों? क्योंकि वो ड्राइंग हो रही है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो रही है। सवाल में अगर बोल नहीं रहा है कौन सा ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो जाएगा, मिलेगा जरूर, जितना निकाला है उतने पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तेरा 5 लाख कैपिटल था, 4 लाख तुम निकाल लिया, अब आईओसी तेरे को मिलेगा 1 लाख रुपए पे। और इंटरेस्टिंग करते हैं, 5 लाख कैपिटल था 1 अप्रैल को, 1 अक्टूबर को 4 लाख निकाल लिया, तो पहला 6 महीना तेरे पास कितना था, उस पर 6 महीना मिल रहा, और आखिरी का 6 महीना तेरे पास कितना था, 1 लाख, उस पर 6 महीना मिलेगा। मिलेगा जरूर पर उस वैल्यू पे नहीं मिलेगा जो आप निकाल लिए। अग्री करते हैं? फिर क्या किया हम लोग, आईओडी पे आए। कोई रेट है डिफॉल्ट आईओडी का? क्या है हमको भी बताओ। नहीं है, एक ही डिफॉल्ट रेट है। किसका? वो भी कौन सा वाला? लाइबिलिटी वाला लोन, मतलब लोन पेड टू पार्टनर की इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर? इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर, उसका डिफॉल्ट रेट 6% है। आईओडी का रेट है। अच्छा, डेट नहीं हो तो मिड ऑफ द पीरियड। अब वो क्या है, 1 साल है, 6 महीना, 2 महीना, 1 महीना, हमको नहीं, हाँ पीरियड का। एग्रीड? अब क्या होगा, आईओडी का ही पार्ट है, वापस आते हैं अंडर आईओडी, ड्राइंग्स ऑन रेगुलर बेसिस। जरूर जी, लॉस होगा, लॉस बांटेंगे, इक्वल है तो इक्वल, 1 लाख का लॉस होगा 2:1 तो हाँ लेंगे पार्टनर से। एडमिशन कर रहा है कि मिस कर रहा है? मिस किया है कि किया एडमिशन का? सर है तो एक बात बता, रिवैल्यूएशन लॉस होता तो क्या करते थे? रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया, वैल्यू करके लॉस आया, अब बांट देंगे। किस रेशियो में? इधर तो सभी ओल्ड है, या तो कोई आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, 3 ही तो पार्टनर है। डन। अरे छिचोरा, आईओडी का डेट पेज पे जाइए और फोन कर रहा है तो बोलेगा नहीं? छिचोरापन तेरा जाता का ही नहीं है। अब क्या है ना, अब है अपना आईओडी ऑन रेगुलर, मतलब ड्राइंग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये लास्ट पार्ट हो पाएगा, हमको नहीं लगता है सैलरी कमीशन हम पढ़ा पाएंगे आपको, आधी घंटा में हम यही खत्म कर पाएंगे। तो मतलब आज बनेगा कितना, 17, 32, 32 टू 47 तक आप तैयार हो जाएंगे। 92 तक सवाल है। कल का क्लास में हम आपके पहले थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे, आधी घंटा वापस से सब कुछ। उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट, पहले सैलरी कमीशन कराएंगे। नहीं पढ़ रहा अभी, बारिश पढ़ेगा पर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। सैलरी कमीशन कराएंगे कल 56 तक, उसके बाद कैपिटल अकाउंट भी कल ही कराएंगे, और फिर लास्ट क्लास पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट।
सेम कॉपी पेस्ट एडमिशन वाला, ड्राइंग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो महक एक आदमी है, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। ये आदमी ना 12 महीना में हर महीने आता है, अप्रैल में आता है, मई में आता है, जून में आता है, जुलाई में आता है, अगस्त में आता है, अक्टूबर में भी आता है, जुलाई अगस्त, बीच में तो सितंबर आता है, सॉरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, हर महीने आता है बेचारा, हर महीने की 1 तारीख पे आता है, ठीक है, और हर महीने की 1 तारीख पे 5,000 रुपया घर लेके जाते हैं। युगल इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट 10% है पर एनम, सो 10/100 तो होगा, हाँ या ना। अब सवाल ये है सर 5,000 हर महीने निकालता है तो टोटल कितना निकालता है? 5,000 इंटू 12, 60,000 पे बच्चा बोल रहा है कि भैया डायरेक्टली 10% लगा दीजिए, फेयर है। इस ड्राइंग पर कितना महीना का इंटरेस्ट लगना चाहिए? ये कितना दिन बिजनेस को डिप्राइव किया है 1 अप्रैल वाला? पूरा 12 महीना। इस पर 10, 9, 8, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1, हाँ या ना। आपका आधा जवानी निकल जाएगा अगर आपको हर बार 3 पार्टनर का, तीनों का 12 बार ड्राइंग करना पड़े, संभव ही नहीं है आपके लिए। तो इसीलिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया एवरेज आउट करने का, और वो राइट आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा। मतलब अगर आप 12 बार करके ऐड करेंगे और ये करेंगे तो तब भी सेम आंसर आएगा। भैया क्या कॉन्सेप्ट है? बोल रहा है पहला ड्राइंग से कितना समय बच रहा है, पहले वो बताना, पहला ड्राइंग से कितना समय बच रहा है। फिर से देख, 1 अप्रैल है तो अप्रैल भी पूरा है, तो कितना महीना हुआ? 12। आखिरी ड्राइंग से कितना महीना बच रहा है? 1 मार्च को करता है ये आखिरी ड्राइंग, 1 महीना। इसका ना एवरेज ले लो, प्लस 6.5 महीना का ड्राइंग होगा, तो इंटू 6.5/12। महक ये सेम आदमी आता है हर 30 तारीख को आता है, 30th एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। 30 अप्रैल को महक आती है, बोलती भैया मेरा 5,000 दो। 30 में, 31 जुलाई, 31 जून, हर महीने के एंड में आता है, पर हर महीने आती है। तो पहली बार कब आती है? 30 अप्रैल। आखिरी बार कब आती है? आपको क्या करना है, पहला ड्राइंग से साल खत्म होने में कितना दिन? 11। आखिरी ड्राइंग से साल खत्म होने में कितना दिन? 0। 31 मार्च में, 31 मार्च से 0। 5.5/12। फॉर्मूला नहीं है यार, बस ये फॉर्मूला नहीं है कोई। टोटल ड्राइंग है इंटू रेट इंटू टाइम, P इंटू R इंटू T। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं होता है। बहुत दुख है कि अपने को फॉर्मूला के हिसाब से पढ़ाया जाता है। हमको भी ऐसे ही किया गया था। मिडल ऑफ एवरी मंथ 6/12, एंड ऑफ एवरी मंथ 5.5/12, मिडल ऑफ एंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 6.5/12। क्वार्टर रहा तो 7.5 बिगिनिंग, एंड रहा तो 4.5, मिडल रहा तो 6। ये अकाउंट्स कहाँ हुआ? तो आप रट रहे हैं, है ना। ये तो मगिंग अप है। आपको क्या करना है, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई। तुम पैसा कितना उठाया? 5,000। कितनी बार उठाया? 12 बार उठाया, 60,000 उठाया। उस पर ब्याज का रेट क्या है? 10%। इंटू टाइम पीरियड क्या है? बोलता है पहला ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग, एवरेज। अगर समझे हो तो बताओ। मान लीजिए एक और पार्टनर है आदित्य, आता है हर महीना आता है, पर मिडल में आता है। 15 अप्रैल को आता है, 15 मार्च को आता है, 15 जून को आता है, 15 जुलाई को आता है, 15 अप्रैल को, अगस्त, सर हर 15 तारीख को आ जाता है। एक दिन मिडल में आता है, एक दिन एंड में आता है, एक दिन बिगिनिंग में आता है। ये मिडल में आता है। तो पहला ड्राइंग से साल खत्म होने में कितना माह? 11.5 महीना। लास्ट ड्राइंग आधा महीना बाई 2, 6/12। हमारी एक और पार्टनर है देवांशी। देवांशी का थोड़ा स्टाइल अलग है। देवांशी क्या करती है, महीना महीना नहीं आती हैं, क्वार्टरली आती हैं। अप्रैल में, जून में एक बार आएंगी, जुलाई अगस्त सितंबर में एक बार आएंगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एक बार आएंगे, और जनवरी फरवरी मार्च में एक बार आएंगे। अब देवांशी का क्या है, टाइम स्पेसिफाइड है, हर बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में आएंगी।
मतलब 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी, हर क्वार्टर के पहले दिन पे। भैया रूल क्या है, कितना ड्राइंग कर रही है, मान लीजिए 5000, तो पहले तो 5000 इंटू 12 कि 5000 इंटू 4, क्वार्टर तो 4 होता है, इंटू रेट 10%, इंटू इफेक्टिव टाइम पीरियड। महक बताइए पहला ड्राइंग से कितना महीना बचता है? 1 अप्रैल से साल खत्म होने में 12 महीना। आखिरी ड्राइंग जनवरी में 1 3 आ गया आपका 7.5/12। फर्स्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग का ईयर एंडिंग। सो व्हेन इज शी ड्राइंग रौनक? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से साल खत्म होने में 12 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग कब कर रही है? 1 जनवरी। हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च? सो 12 + 3/2, 7.5/12। अगर समझे हैं सर, हमारे एक और पार्टनर है मानविक, ये भी क्वार्टरली आते हैं, पर सर को शौक है क्वार्टर एंड में आने का। तो अप्रैल में जून का एंड कब हुआ? कौन सा जून? 30 जून। सेकेंड ड्राइंग कब किए होंगे? 30 सितंबर। तीसरा ड्राइंग कब किए होंगे? 31 दिसंबर। और चौथा ड्राइंग कब किए होंगे? 31 मार्च। 31 मार्च। सेम क्वेश्चन, 5000 पर मंथ 4 बार, कितना हुआ? 20,000 इंटू रेट 10%। फर्स्ट ड्राइंग से रौनक कितना महीना बचता है साल खत्म होने में? फिर गिन। 30 जून खत्म है, जून खत्म है, तो जून नहीं गिन सकते ना, गिन। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसका ना छोटा वर्जन भी आता है, इसको खरीद लो, एग्जाम में लेके बैठ जाओ। मजाक नहीं कर रहे हैं, ये जो माँ काली का पोस्टर है ये बहुत लकी है मेरे लिए, सही में। देखो लगा नहीं पा रहे क्योंकि उधर, पर ये जो कैलेंडर है इसको लेके बैठ जाओ। हाँ, और अगर ऐसा है ना 3-4 तो ले लेना, तो 786 का ले लेना, तो क्रिश्चियनिटी का ले लेना, और एक तो गुरु नानक जी का ले लेना। जो टीचर आए इन्विजिलेटर का नाम जैसा हो वैसा वाला कैलेंडर निकाल लेना, और फिर गिनते जाना कितना महीना है। क्योंकि देखो कैलेंडर में भूल अगर हो रहा है तो उसको तो आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप क्या क्या कैलेंडर ही खरीद लो एक। और कोई कुछ बोलेगा थोड़ा बवाल खड़ा कर देना, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, है ना। बस 5 मिनट और, कहीं जाना है, ट्यूशन है, बस नहीं आज इतना ही रोक करेंगे। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी रिकॉर्डिंग्स चेक करें तो मेरी क्लास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से स्टार्ट होती है। Day 1 इज अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकेंड क्लास इज अबाउट सम्स ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हाट यू नीड टू डू टुडे, इफ यू आर इंटरेस्टेड, go and see the second class. We've done sums, only sums. Third class is on salary commission, skip it. Fourth class is sums on salary commission, skip it. Go to 5th class, interest on drawings, sums है उसमें कल। तो IOC, IOD, नो डीड और इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब 1 to 47 अपडेटेड है हम लोग अभी। घर जाके आप जितना हो सकता है देखिए, कल 47 to 60 करेंगे। थर्सडे तक हमको लगता है फंडामेंटल्स कंप्लीट हो जाएगा, फ्राइडे सैटरडे